मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों की सलामती हो। और आज का जो हमारे जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो आज की हमारी गुफ्तगू है, ये इसलिए बड़ी अहम है कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पेंटिकॉस्टल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और चूंकि ईद पेंटिकॉस्ट 2021 जो है वो नेक्स्ट वीक अराउंड एट द कॉर्नर 23 को पूरी दुनिया में पेंटिकॉस्ट डे मनाया जा रहा है। लेकिन जो मॉडर्न पेंटिकॉस्टलिज्म है मेरे जीजो, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो स्कॉलरली हलकों में जो बात होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के तनाजुर में जब हम पेंटिकॉस्टलिज्म का मुताला करते हैं या स्टडी करते हैं, तो ये बड़ा अहम है कि सबसे पहले इस बात को जाना जाए कि पेंटिकॉस्टल जो 19वीं 20वीं सदी की जो तहरीक है, ये कहां से कब शुरू हुई और ये कैसे वाइड स्प्रेड दुनिया में है जो ये फैली है। तो अगर हम पेंटिकॉस्टलिज्म की बात करें मेरे जीजो, मेरी जनरेशन और आज जो हमारे गेस्ट हैं, इन सब की जनरेशन ने, हम में से चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन किसी भी चर्च फैमिली से ताल्लुक रखते हों, वी ऑल एक्सपीरियंस इनकाउंटर पेंटिकॉस्टल वर्शिप या पेंटिकॉस्टल टीचिंग या पेंटिकॉस्टल प्रेज जो है वो हमने अटेंड की होगी। हम इलाहियाती तौर पर, थियोलॉजिकली तौर पर, गीतों के वसीले हम पेंटिकॉस्टल जो डॉक्ट्रिन है उससे हम वाकिफ हुए होंगे। लेकिन जब हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर जाते हैं मेरे जीजो, तो अगर कंपेयर करें हिस्टोरिकल पेंटिकॉस्टलिज्म को करंट पेंटिकॉस्टलिज्म के, तो हिस्ट्री को बयान करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू द करंट पेंटिकॉस्टलिज्म, क्योंकि देयर आर माय राइट एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 500 मिलियन पेंटिकॉस्टल्स अराउंड द वर्ल्ड। और हर एक जो ग्रुप है, जो डिनोमिनेशन है, वो अपने अंदर एक फ्रेगमेंटेड और अपने अंदर एक अपनी अलग डिस्टिंक्ट हैसियत रखता है। आज हम बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि पेंटिकॉस्टल जो है इज्म जो है, हिस्ट्री ऑफ पेंटिकॉस्टल को जो स्कॉलर्स हैं, पीटर सी वैगनर जो थे, जो यहाँ फुलर, जहां पर मैं भी इस वक्त बैठा हुआ हूँ, फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी लॉस एंजलिस पैसाडीना में, पीटर सी वैगनर वो शख्स थे जिन्होंने मॉडर्न पेंटिकॉस्टलिज्म को 3 वेव्स में तकसीम किया है। नंबर 1, पहली वेव को वो बयान करते हैं कि जो 19वीं सदी के आखिर से लेकर 1906 का जो अजूसा स्ट्रीट यहाँ पर कैलिफोर्निया में, ये मेरे पड़ोस में है, मैं बल्कि 2-3 पिछले साल मैं गया भी था वहां देखने के लिए कि वहां अब क्या है। सो आई विल पुट अनदर शो अबाउट दैट। लेकिन एनीवे, पहली वेव वो है, और पहली वेव जो है उसको वो क्लासिकल पेंटिकॉस्टल का नाम देते हैं, पेंटिकॉस्टल का। दूसरी वेव जो है मेरे जीजो, उसको नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं कैरिज्मेटिक वेव। और ये कैरिज्मेटिक वेव वो है जो 1950 के बाद शुरू हुई है। और 1950 के बाद जो मेन स्ट्रीम चर्चेस थे, जिनमें प्रेस्बिटेरियन है, एंग्लिकन है, रोमन कैथोलिक है, लूथरन है, मतलब ये वो चर्चेस थे जिन्होंने कैरिज्मेटिक मूवमेंट को अडॉप्ट किया। और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इंटरवार्सिटी नोट्रे डेम जो कि बैस्शन है रोमन कैथोलिक थियोलॉजी का, उन लोगों ने भी इस चीज को अडॉप्ट किया। और यूं ना सिर्फ एंग्लिकन बल्कि कैथोलिक कैरिज्मेटिक ग्रुप्स भी हमारे सामने आना शुरू हुए। तीसरी जो वेव है उसको मेरे जीजो नाम दिया जाता है नियो कैरिज्मेटिक। नियो मींस नई या न्यू, जिसका मेजर फोक था साइंस एंड वंडर्स। और ये 1980 ऑनवर्ड शुरू होती है। और ये वो वेव है जिसका मैं और आप जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी के वसीले, टेलीवेंजलिस्ट के वसीले से, या आप कह लें कि मुख्तलिफ मैगजीन्स के वसीले से जो है हमने इसके बारे में सुना और इसके बारे में पढ़ा। चौथी वेव जो अभी चल रही है, जिसका मैं और आप हिस्सा भी हैं, ये वो वेव है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि इट्स स्टिल गोइंग ऑन। और ये वो वेव है कि जिसको जो स्कॉलर्स हैं वो बात करते हैं पेंटिकॉस्टलिज्म की इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी की, यानी जिसमें वेन ग्रूडम है। वेन ग्रूडम वाज अ पेंटिकॉस्टल बट ही राइट अ सिस्टमैटिक थियोलॉजी। इसके साथ साथ डॉक्टर एमएस यंग है, जो यहाँ हमारे थियोलॉजी और मिसियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर एमएस यंग का नाम बड़ा पावरफुल नाम है वेस्टर्न स्कॉलर्स के अंदर, जिन्होंने पेंटिकॉस्टल थियोलॉजी, निमेटोलॉजिकल मिसियोलॉजी को उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया है। एक और बड़ा नाम है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, वो है डॉक्टर जेम्स के ए स्मिथ। और ये कैल्विन यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने टीएचएम खत्म की, ही इज द प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी ओवर देयर, ही इज आल्सो अ पेंटिकॉस्टल स्कॉलर जेम्स के ए स्मिथ के नाम से। इसी के साथ साथ अब जो थॉटफुलनेस है, जो इंटेलेक्चुअल क्रेडिबिलिटी है, उसकी बात हो रही है। ये चारों वेव जो हैं हिस्टोरिकली हमारे सामने हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट हैं, तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मेरे साथ जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, मेरे साथ डॉक्टर रेवरेंड सैमुअल टाइटस साहब हैं रावलपिंडी से, डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज साहब हैं कराची से, इनायत डैनियल स्लीबी साहब हैं वर्जीनिया से, और पास्टर शौकत साहब हैं रावलपिंडी से। वेलकम टू द कॉन्वर्सेशन ब्रदर्स। प्लीज अपना पूरा तारुफ करवाइएगा बारी बारी, और उसके बाद बताइएगा कि आपकी मिनिस्ट्री कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं आप लोग, और फिर अगर आप ब्रीफली शेयर कर सकें हाउ यू इनकाउंटर पेंटिकॉस्टल any experience
in your ministry life? Dr. Titus साहब. एरिक, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इन किया, और शुक्रगुजार हूँ कि इतने मुदब्बर दोस्तों के साथ बैठने का मुझे आपने मौका दिया. यकीनन आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ पेंटिकॉस्टल स्पिरिचुअल रिवाइवल और स्पिरिचुअलिटी के ताल्लुक से. मेरा ताल्लुक बेसिकली रावलपिंडी से है, और रावलपिंडी ही में मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पढ़ा, और उसके बाद मैं रावलपिंडी ही से मेरी खिदमत का आगाज़ भी हुआ. और ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त जहाँ से मैंने बेस किया, जहाँ से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, उसका एक नुमाइंदा यहाँ पर भाई शौकत सदीक की सूरत में मौजूद है. 1995 से मैंने खिदमत का आगाज़ लिविंग ब्रांच चर्च से किया, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो इब्तदाई लिविंग ब्रांच के पायनियर्स हैं, उनमें खुदा ने मुझे भी फजल बख्शा कि इस चर्च की बुनियाद हम रख सकें पाकिस्तान में. लेकिन बाद के सालों में खुदा शायद मुझे और ज़्यादा ब्लेस करके खुदा लाना चाहता था यहाँ प्रेस्बिटेरियन चर्च में, ताकि प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए भी मैं बरकत का सबब बनूं. मैं लिविंग ब्रांच से सेमिनरी के लिए गुजरनावाला आ गया, और गुजरनावाला से फिर आगे सफ़र शुरू हुआ, और अभी मैं सेंट पॉल्स चर्च रावलपिंडी में हूँ, खिदमत का काम सरंजाम दे रहा हूँ. और प्रेस्बिटेरियन चर्च के ताल्लुक से जनरल असम्बली में, प्रेस्बिटेरियन चर्च की जो जनरल असम्बली है, नेशनल लीडरशिप है, उसमें भी खुदा ने मुझे खिदमत करने का मौका दिया, और मैं वहाँ एज ट्रेजरर खिदमत सरंजाम दे रहा हूँ. जी, थैंक यू वेरी मच. और मैं तस्दीक करता चलूं जी, डॉक्टर टाइटस साहब के चर्च का नाम सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी है, और गलती से इश्तिहार के ऊपर सेंट मार्क आ गया. चलो कोने दो यसुम से रसूल सन, लेकिन नाम सही कर दें तो गलती हो गई है जी. ओके जी, डॉक्टर टाइटस साहब, अपना डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज साहब. जी, यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. और मेरा नाम डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज है. मेरा ताल्लुक फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, कराची शहर से है, और मैं यहाँ खुदावंद की खिदमत 2008 से कर रहा हूँ. और मेरा ताल्लुक पेंटिकॉस्टलिज्म या पेंटिकॉस्टल चर्च से यूँ हुआ कि मैं एक पेंटिकॉस्टल पासबान के घर में पैदा हुआ. मेरे वालिद साहब का नाम पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा है, और उनकी ज़ेर साया पेंटिकॉस्टल फेथ और पेंटिकॉस्टल बेदारी को अपने शहर कराची में मैंने देखा. और इब्तदाई तालीम मेरी जो थी वो 4 साल मैंने बैचलर्स और रॉबर्ट यूनिवर्सिटी से किया थियोलॉजी में. वो भी एक पेंटिकॉस्टल यूनिवर्सिटी है जो ओक्लाहोमा में है. तो मेरी तालीम भी पेंटिकॉस्टल इंस्टीट्यूशन से हुई थी. और उसके बाद आजकल मैं यहाँ कराची में अपने जो मदर चर्च है, मैं उसकी पासबानी की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ. और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने काम जलाल को यहाँ इस शहर में और हमारे मुल्क में फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के बजरिए कर रहा है. मैं बहुत मशकूर हूँ आपका एरिक साहब, आपने मुझे आपने इस पैनल में शामिल किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. सलीबी साहब. सर, मैं टू द पॉइंट में आता हूँ कि कैसे मेरा राब्ता हुआ पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ. मैं तकरीबन 9वीं 10वीं में था उस वक्त हमारे और मैं हैदराबाद में था. हमारा चर्च था कैथोलिक चर्च के हम मेंबर थे, पक्के, बहुत ज्यादा. तो वहां पर फिर ये लोग पेंटिकॉस्टल लोग आया करते थे, अपनी ये बातें करते थे, और जिस तरह ये लोग बड़े जोश खरोश के साथ, बुलंद आवाज के साथ, और उसी समय को बांधने की कोशिश करते थे जो अमाल 2 बाब में पेश आया.
और उसी तरह ये लोग अपने आप को उस मौजूदे के मजहर और अमीन साबित करने की कोशिश करते थे। तो वो हमें बड़ी पुरकशिश वो समय लगता था, और फिर हम छोड़ छड़ा के कैथोलिक को हम उधर चले गए। और मैंने दिसंबर 8 तारीख को रात को शाम को बपतिस्मा लिया था। बल्कि मुझ में इतना जोश भर गया कि मैंने कहा जी मुझे तो शाम को आज ही दो, बस कल पता नहीं हो या ना हो। तो मुझे दिसंबर की 8 तारीख को एक नहर में उन्होंने बपतिस्मा दिया। लेकिन इसकी एक खास वजह ये थी कि जिस चर्च में मैं था उसका निज़ाम से उसका निज़ाम बड़ा एक हकमाना और शाहाना था। और जो हम दुआएं करते थे, हमारे चर्च में ज्यादातर दुआ करने का जो अख्तियार था वो सिर्फ प्रीस्ट को होता था, सारी दुआएं वही करता था। हाँ, कभी कभार लोगों को भी मौका मिल जाता था थोड़ी लबकुशाई करने के लिए, और वो भी दुआएं होती थी लिखी लिखाई और रटी पिटी, और वही किताब पर जो लोग कहते हैं, मसलन वो प्रीस्ट कहता है जी खुदावंद आपके साथ, और लोग कहते हैं आपके साथ भी। जी इस तरह की दुआएं। सलीबी साहब, सॉरी मैं कट करूंगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। हम जो आप बात कर रहे हैं ना वर्शिप की और प्रैक्टिसेस की, मैं ये फर्दर क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको होल्ड करके रखें ताकि जब ये सवाल किया जाए तो आप वो सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मुझे आपका जवाब आ गया, थैंक यू। चलो ठीक है, दूसरा मेरा राब्ता हुआ था हाँ जी पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ। ओके थैंक। और आप सलीबी साहब जो हैं जी, ही इज अ पोएट, ही इज एन ऑथर, और इनकी आपकी कितनी किताबें आई हैं सलीबी साहब इस वक्त? 5 है। हाँ जी 5 किताबें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सो हम जी पर्सनल तारुफ की बात कर रहे हैं, आपके पर्सनल नाम, आपकी मिनिस्ट्री और आपका एनकाउंटर पेंटिकॉस्टलिज्म के साथ कैसे हुआ। जी पास्टर शौकत साहब। जी एरिक भाई, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मैं इस पैनल में हूँ। मुझे याद आ रहा है जब आई गेस 3-4 साल पहले आप यहाँ आए थे और हमने इसी तरह का एक पैनल स्टडी सेंटर में बिठाया था। मैं पर्सनली मेरा जो ब्रॉटअप है वो पेंटिकॉस्टल चर्च में ही हुआ। नजात, तौबा, बपतिस्मा सब कुछ। मेरी जो एकेडमिक्स थे वो मैंने ZBS से MDiv किया। शादी हुई, बच्चे 3 हो गए, बीवी अभी तक एक है, खुदा का शुक्र। और लिविंग ब्रांच चर्च, जैसे पादरी सैमुअल टाइटस साहब ने भी कहा कि 1995 से हमारा आगाज हुआ रावलपिंडी शहर में, और अब खुदा के फजल से कोई 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, 2 यूरोप में हैं, जो जिनको मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी ओवरसी कर रहा हूँ पाकिस्तान में। और हमारा अपना एक लिविंग ब्रांच बाइबल कॉलेज है जहाँ पर मैं एज ए प्रोफेसर बाइबल मुकद्दस की तालीम भी दे रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जी फैसलाबाद से और डॉक्टर अमरक साहब, मैं तो डॉक्टर बना हड़िया वेला पास्टर अमरक जोसेफ साहब ये वैसे डॉक्टर नहीं है टेक्निकली, ये बताएंगे कादे डॉक्टर ने, ठीक है तो पाजी अमरक जोसेफ साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम बात कर रहे हैं जी, हम इंट्रोडक्टरी फेज पर हैं कि आप प्लीज अपना तारुफ करवाइएगा, अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा और आपका एनकाउंटर पेंटिकॉस्टलिज्म के साथ कैसे हुआ। मैं जी शुक्र करता हूँ खुदा का सबसे पहले कि मैं ईमानदार हूँ। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी ने, मैं अपने खानदान में अपने बहन भाई में 5वां नंबर था, मेरा 5वां बेटा था मैं अपने माँ बाप। तो मेरी पैदाइश के मौका पर ही मेरी दादी ने मुझे डेडिकेट कर दिया, एंड शी वाज वेरी पायस लेडी। इस तौर से मैं पैदाइशी तौर पर मखसूस किया या नजर किया हुआ नजीर हूँ। तो मैं किसी तौर भी खिदमत में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैंने वो संभाला तो हालात काफी अच्छे थे। तो मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था क्योंकि मेरे बड़े भाई आर्मी में थे, ऑफिसर थे, तो मेरे खानदानी पेशा था। लेकिन मेरी दादी ने मुझे डेडिकेट किया हुआ था। तो फिर मैं काफी सालों के बाद, शादी के बाद इधर आया, और 90s में, मिड 90s में मैंने बाकायदा तौर पर खुदावंद के साथ चलना शुरू किया। फिर बड़ी कुर्बत होगी मेरी खुदावंद के साथ। अरे भाई, खुदावंद मेरे साथ बातें करते थे, अब भी करते हैं, तब भी बहुत सी बातें आने वाली रात को मुझे खुदावंद बताया करते थे दुआ में। फिर मेरी दुआई जिंदगी सारी रात की हो गई। फिर एक रात तो मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे कहा कि सारा कुछ छोड़ और चला जा सेमिनरी में। मैं फिर सारा कुछ छोड़कर
मैं सेमिनरी में चला गया और मैं तब मेरा ताल्लुक कैथोलिक चर्च के साथ था। ना मेरे पास किसी पादरी का खत था, ना मेरे पास किसी चर्च की रिकमेंडेशन थी। सिर्फ रात को खुदा ने मुझे बोला था चला जा, मैंने तेरा इंतजाम कर दिया। फिर हमारे प्यारे उस्ताद आर्थर जेम्स साहब थे प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे रख लिया। इस तौर से मैं खिदमत में आ गया, जो मैं नहीं आना चाहता था। और जैसे ही मैं खिदमत में आया, फिर खुदा ने मुझे उठा लिया। मेरी सेमिनरी में भी मेरी गवाही थी कि मेरी दुआई जिंदगी से मेरे असातिज़ा, मेरे साथी मुझे बहुत प्यार करते थे, और मेरे असातिज़ा के घरों में भी मैं दुआ के लिए जाता था। और आर्थर साहब भी जिस दिन कभी बड़े होते थे तो मुझे पैगाम भेजते थे, अमरीका मेरे साथ बैठ और दुआ कर। तो मैं उनके साथ भी रातों को कई दफा बैठकर दुआ किया करता था। तो मेरी दुआई जिंदगी तब से है। और फिर जब मैं पासबान बना तो एक नए तजर्बे को मैंने खुदा के साथ किया। मैंने जो रूटीन से हट के मैंने काम किए हैं, जो खिदमत में आकर भी मैंने रूटीन से सारे काम हट कर किए हैं। जो रूटीन चल रही थी मैंने उस पर नहीं चला, और मैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि शायद रूटीन से हटकर मैं चला। और आमतौर पर चूंकि मेरी बैकग्राउंड कैथोलिक चर्च के साथ थी, फिर मैं कुछ दिन मैंने लैम्प फेलोशिप के साथ काम किया। लैम्प फेलोशिप एग्जीक्यूटिव में था, सेंटर डायरेक्टर में था। लेकिन वहां पर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हमें सीखना चाहिए। फिर मैं सेमिनरी में चला गया, फिर मैंने सीखा, और फिर मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में आया। और फिर आपकी खिदमत अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कलीसिया जो है, मैं उसका पासबान हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चर्च भी हमारा है अभी। जी, थैंक यू वेरी मच जी पारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पारिस साहब इस वक्त जो फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च फैसलाबाद है उसके सीनियर पासबान हैं, लीड पास्टर हैं। और जैसे उन्होंने अर्ज किया है कि उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तान की इस वक्त अगर लोकल सबसे बड़ी कांग्रेगेशन उनकी है। सो जी, दैट इज खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं सारे पैनलिस्ट के लिए। और जैसे अभी पास्टर एमरिक साहब ने जिक्र किया, पारिस सैमुअल टाइटस साहब ने जिक्र किया है, और शौकत साहब ने जिक्र किया है, मतलब हम में से बहुत सारे लोग जो हमारी जनरेशन है और बाकी लोग भी जो हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द फोर्थ वेव जिसका मैंने जिक्र किया है। और हम सब ने किसी न किसी तरीके से पेंटिकॉस्टलिज्म को, या उसकी थियोलॉजी को, उसकी डॉक्ट्रिन को, या उसकी प्रैक्टिसेस को हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज आउट ऑफ द वैक्यूम नहीं आती, किसी जगह से, किसी थिन एयर से नहीं गिरती। इट हैज समथिंग कंटिन्यूटी जिसको कि रिवाइव किया जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के की प्लेयर्स की, कि पाकिस्तान के अंदर जो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट है उसके की प्लेयर्स कौन कौन से थे। लेकिन पाकिस्तान में आने से पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 19वीं सदी के आखिर में जब पूरी दुनिया में ये वेव फैली तो उसके की प्लेयर कौन कौन से थे, ताकि हमारे पास उसका बैकग्राउंड हो और हम फिर आगे उसको लिंक कर सके पाकिस्तान के साथ। हिस्ट्री जो है वो पेंटिकॉस्टलिज्म की ये बताती है कि जनाब जो एक्सटैटिक इमोशनल वर्शिप थी और होली स्पिरिट की और होलीनेस की और सैंक्टिफिकेशन की जो मूवमेंट थी, वो ऑलरेडी 1792 से लेकर 1834 यानी 17वीं 18वीं सदी के दरमियान एडवर्ड इरविंग इन वेल्स यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो थे, उन्होंने इसका आगाज किया। यहाँ नए दौर में उन्होंने इसको लिया जी हमारे आज की रिफॉर्म हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद स्मिथ विगल्सवर्थ हैं, ये भी यूके के थे, एंड ही वाज 1907 जिस साल में अजूसा स्ट्रीट का जब रिवाइवल हो रहा था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड में ऑलरेडी इसी के पैरेलल मूवमेंट जो थी वो चल रही थी। लेकिन जो शख्स जिसको गॉड फादर ऑफ द पेंटिकॉस्टलिज्म कहा जाता है, मॉडर्न पेंटिकॉस्टलिज्म का गॉड फादर है चार्ल्स फॉक्स पैरहैम। एंड चार्ल्स फॉक्स पैरहैम जो थे 1873 से लेकर 1929 तक जो थे, he was a pastor but he married to a Quaker wife. Quaker मतलब ये जो अमेरिका के अंदर जो होलीनेस मूवमेंट थी, they were part of that. लेकिन ये बात दिलचस्प है कि ये सारे के सारे ऑलरेडी जो रिफॉर्म ट्रेडिशन था जिसमें वेस्लियन और मेथोडिस्ट चर्च जो थे ये, और बैप्टिस्ट, ये तीन चर्च जो थे, वेस्लियन, जॉन वेस्ली, मेथोडिस्ट जो थी, और उसके बाद बैप्टिस्ट चर्च जो था, मतलब ये इसके मेन लोग थे जो कि इसकी प्रीचिंग करते थे। और मैं चार्ल्स फैरहम की इस वक्त थियोलॉजी की तरफ नहीं जाऊंगा, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन इनके साथ जो तीसरा अहम बंदा है, चौथा जी, वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो है जी विलियम जे सेमोर। 1870 से लेकर 1922 तक ही वॉज अ अफ्रीकन अमेरिकन डिसाइपल ऑफ चार्ल्स पैरहम। और अजूसा स्ट्रीट, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया का जो पेंटिकॉस्टल रिवाइवल है, ही वॉज द पर्सन
जहां से ये काम शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है जो ये मूवमेंट है ये फैलने शुरू हुई। इसके रिजल्ट में मेरे जीजो जो पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन जिन्होंने जन्म लिया, दैट वाज होलीनेस पेंटिकॉस्टल चर्च 1911 में पहली बार, फुल असेंबलीज ऑफ गॉड 1914 में, फोर स्क्वायर गॉस्पल 1923 में, और फिर चर्च ऑफ गॉड प्रोफेसी अर्ली सेंट्स 1900s के अंदर जाकर। तो ये 4-5 बड़े डिनोमिनेशन थे जो पैदा हुए इस मैनिफेस्टेशन के वसीले से। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो मेरे जीजो, आप मेरे जो दोस्त बैठे हैं प्लीज इस पर रोशनी डालिएगा। पाकिस्तान के प्रिंसिपल प्लेयर्स कौन से थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का आगाज किया? डॉक्टर टाइटस से शुरू करेंगे जी, और डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज जो भी भाई ऑन देयर टर्न बात करना चाहे जी। डॉक्टर जॉर्ज साहब, हाँ जी, अपने माइक अनम्यूट कर लें सारे ताकि आपकी आवाज आ सके बाद में जब आप बोलें तो। जॉर्ज साहब से आप पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, डॉक्टर टाइटस साहब देन डॉक्टर जॉर्ज साहब। थैंक यू सो मच। जब हम हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं तो ये पीपल्स मूवमेंट इन पंजाब जो है वो मिस्टर स्टॉक की एक किताब है। अगर आप उसको पढ़े तो उसमें कुछ जिक्र उन मिशनरीज का है जो पाकिस्तान यानी इंडो पाक के इस खिते में आए और लेट 90s में यानी 19 गालिबन 70s के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, 1870s के बाद की। उसमें कुछ लोग जो हैं, ये तारीख का हिस्सा है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च के कुछ लोग उन्होंने पाक रूह को अहमियत देना शुरू की और पाक रूह के ताल्लुक से इसको इब्तदाई पेंटिकॉस्टलिज्म कह लें या इसको कुछ बहरहाल उन्होंने गैर जुबाने और जो नेमतें थी उनकी बात करना शुरू की, जिस बात पे उनकी रफाकत जो है वो वक्ती तौर पे प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ उसका खात्मा देखते हैं। सो मैं पाकिस्तान में तो ये कहूँगा कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रेस्बिटेरियन चर्च इब्तदाई पेंटिकॉस्टलिज्म में नज़र आता है, क्योंकि FGA जो है वो पाकिस्तान में उसके बाद उसका रोल या उससे पहले चर्च ऑफ गॉड है उसका रोल नज़र आता है। लेकिन जो तारीखी बात लिखी पड़ी बात है वो पीपल्स मूवमेंट इन पंजाब में आप देख सकते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च के ताल्लुक से है कि उसमें बहुत से मिशनरीज जो हैं वो इस तहरीक का हिस्सा बने। जी डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज साहब, हम बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टलिज्म के की प्लेयर्स कौन से थे? जी एब्सोल्युटली। जो कराची में पेंटिकॉस्टलिज्म की बुनियाद रखी गई थी वो उसका लिंक पीछे स्वीडन को जाता था और स्वीडन में जब थोड़ी रिसर्च की गई तो वो उनका लिंक पीछे अजूज़ा हो जाता था। वो अजूज़ा से ये बेदारी जब स्वीडन अपसला में आई तो वहाँ से बहुत से लोग एज ए मिशनरी यहाँ हमारे बड़े सगीर में आए और कुछ मिशनरीज यहाँ पाकिस्तान में भी आए जिन्होंने आके कराची में और लाहौर में पेंटिकॉस्टल चर्चेस की बुनियाद रखी, कायम किए और साइमल्टेनियसली लाहौर में फुल गॉस्पल्स असेंबलीज और कराची में हमारा चर्च फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च, इनकी बुनियाद रखी गई। और पीछे जो हमारा मिशन ऑफिस था वो स्वीडन में एक ही था, FGA का और फिलाडेल्फिया का। और यहाँ जैसे आप बखूबी जानते हैं रिक साहब, आप बचपन में आप भी इस खिदमत का हिस्सा रहे हैं। तो फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ने कराची में सारे पेंटिकॉस्टल फाउंडेशन रखी सारे फेथ की, और आज जितने भी चर्चेस जिनका ईमान ये पेंटिकॉस्टल है या कैरिस्मेटिक है या इवेंजेलिकल है, दे हैव अ लिंक विद आवर चर्च, विद द फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च। तो पाकिस्तान के साउथ के हिस्सा में हम अपनी कलीसिया का आगाज इन द लेट 50s एंड द अर्ली 60s में हम देखते हैं जो कराची में हुई और लाहौर में फुल गॉस्पेल असेंबली से उसके बाद फिर दूसरी डिनोमिनेशंस भी वसत पाती गई। और इन शॉर्ट
हमारा खुलासा जो है ये पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टलिज्म का जो पेश करना चाहूँगा वो ये है। जी थैंक यू सलीबी साहब, आपने हैदराबाद का जिक्र किया, चूंकि कराची से हैदराबाद नजदीक पड़ता है, तो मैं आपकी तरफ आता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस था या आपने अपने अर्ली लाइफ के अंदर जो पेंटिकॉस्टल के जो मेजर पिलर्स थे पाकिस्तान में, वो कौन से थे जिनसे आप मिले या आपका राब्ता हुआ? सर मुझे अभी इतने नाम याद नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 1960 और 70 की दहाइयों के बाद फिर तो इतने लोग पेंटिकॉस्टल हो चुके थे, हर चर्च में से निकलकर लोगों ने पेंटिकॉस्टल चर्चेस बना ली है, और ये ऐसे लोग मतलब चश्मों की तरह फूटने लगे ना। तो जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त डॉक्टर हिस्केल सरोज साहब का बड़ा नाम था, और उनके जो हम असर लोग थे उनका बड़ा नाम था इस खिदमत में, तो उन्होंने बड़ा काम किया। उनके जो इनकलाबी किस्म के गीत थे और कंपोजिशन थी गीतों की, और फिर उस जमाने में कैसेटें हुआ करती, लोग कैसेटों में गीत भरा करते थे। तो इस तरह मैंने वो देखा और मैं उनसे काफी मुतासर हुआ। जी थैंक यू। सो हमने देखा जी कि 50-60s के दौर में डॉक्टर जॉर्ज अल्लाह रखा का नाम आया जी, फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल कराची के हवाले से, FGA का नाम है लाहौर के हवाले से, उसके बाद यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली, बाबा सैमुअल जट हुआ करते थे UGA के, यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली, तो उनके साथ चूंकि मेरी भी उनसे रफाकत रही है तो आई नो हिम फ्रॉम कराची। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे आते हैं तो जब हम लिविंग ब्रांच की बात करते हैं जो कंटेम्प्रेरी पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, तो शौकत साहब आपके ख्याल में who are the key players, जहां अगर कोई मिस हो गया तो आप उसको कनेक्ट करना चाहें? थैंक यू। तकरीबन बड़े बड़े नाम सारे ले लिए। मैं ऐड करना चाहूँगा सिर्फ पास्टर याकूब पॉल साहब को, जो उस्ताद थे और जिन्होंने पासबानी की, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब की, पास्टर हिस्केल सरोज साहब की, ये एक बड़ा नाम है। और अगर आप नॉर्थ में चले जाएं तो AR हशमत साहब हैं, जिन्होंने KPK में जाके पेंटिकॉस्टल चर्च की बुनियाद रखी, और आज उनका एक बड़ा फल जो है वो गर्दोनवा में नजर आ रहा है। अगर आप कोयटा की तरफ चलते हैं तो वहाँ विल्सन फजल साहब, जिन्होंने पेंटिकॉस्टल चर्च को उसकी बुनियाद रखी और उस पे अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो ये बड़े नाम हैं जो अगर आप प्योरली पाकिस्तान की बात करें तो जिन्होंने फिर पेंटिकॉस्टल चर्च को इन्फ्लुएंस किया है और ये हीरोज बने हैं। और इस वक्त जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं भी, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब हैं और जिया पॉल साहब हैं कराची से, ये हमारे बुजुर्ग हैं और पेंटिकॉस्टल चर्च का फख्र भी हैं। जी थैंक यू वेरी मच। पादरी अमरिक साहब, आपके ख्याल में फैसलाबाद में कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं जिनको हम पेंटिकॉस्टलिज्म के हवाले से जो है कह सकते हैं जी कि दीज आर द पिलर्स या दीज आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पेंटिकॉस्टलिज्म इन सिटी? मैं भी याद कर रहा था, सारे बात कर रहे थे। सेमिनरी में जब पढ़ते थे तो आर्चर साहब के साथ इस टॉपिक में मेरी बात, तो वो कहा करते थे कि ये पेंटिकॉस्टल जो है आए तो ये स्वीडन से थे, लेकिन पाकिस्तान में प्रेस्बिटेरियन चर्च वालों ने इन्हें ज्वाइन करके इसकी बुनियाद रखी थी। लाहौर में या जितने पेंटिकॉस्ट FGA के लोग थे, उनका पीछे से जड़ें जो है प्रेस्बिटेरियन चर्च में आती थी। तो इस तौर से प्रेस्बिटेरियन चर्च को फॉरेनर्स ने आकर शुरू किया, लेकिन इनके जो की प्लेयर्स थे वो पेंटिकॉस्टल चर्च में जो गए थे वो प्रेस्बिटेरियन चर्च थे। जहाँ तक फैसलाबाद का ताल्लुक है, यहाँ पर FGA चर्च भी है, FGA के भी हैं, तो वो काफी सालों से यहाँ पर ये 40 सालों से तकरीबन, हिस्ट्री तो 50-60 साल की है पाकिस्तान में, तो फैसलाबाद में भी ये 40-50 साल से कुछ खादम हैं जो इस खिदमत को कर रहे हैं। थैंक यू जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, जैसे मैंने बात की अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल की और फिर वहां से ये पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो अगर मैं बात करूं जो सेकंड वेव जिसको हमने बात की है, यानी ऑनवर्ड आफ्टर 1950s, उसके बाद जो है वो फैलना शुरू हुआ। तो और यूं पाकिस्तान में जैसे डॉक्टर जॉर्ज साहब ने बताया जी कि ऑल द वे अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल से स्वीडन में जब ये पहुंची वेव, तो वहां से फिर ये मिशनरियों के तौर पर पाकिस्तान में आई। सो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था जी कि कोई भी चीज आउट ऑफ द ब्लू नहीं निकलती, देयर इज सम कॉन्टेक्स्ट, सम कंटिन्यूटी बिहाइंड दैट।
और उसके पीछे कंटिन्यूटी मौजूद होती है। इसी तरीके के साथ अगर हम मॉडर्न पेंटिकॉस्टलिज्म की नॉर्थ अमेरिका के अंदर जहां से अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल निकला है, अगर हम उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर जाए तो दो कॉन्टेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जी, जो हमें ज़हन में रखने चाहिए। नंबर वन वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो सिविल वॉर है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी, और सिविल वॉर के नतीजे में अमेरिका के अंदर जो सेग्रीगेशन थी, जो रेसिज्म था, वो अभी नॉर्थ में तो ऑलरेडी खत्म था, लेकिन साउथ से जो लोग आ रहे थे उनके दरमियान ये काम चल रहा था। यही वजह है कि जो मेजॉरिटी अट्रैक्ट हुए लोग अमेरिकन पेंटिकॉस्टलिज्म के अंदर, दे वर दोज जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, दोज वर लैटिनो इमिग्रेंट्स, और जो इसके जो मेन हब थे पेंटिकॉस्टलिज्म के वो थे मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट्स, वो थी कैलिफोर्निया और डैलस टेक्सास। सो ये दो मेजर हब थे जहां से ये काम शुरू हुआ। लेकिन उसके पीछे जो मेजर थियोलॉजी थी, जो मेजर जो एस्पेक्ट थे, दैट वाज प्योरिटी एंड पावर। ये दो चीजें थी जी, जिसको कि एक्ट 2 के साथ जोड़ा गया था। इसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो तालीम या जो स्कॉलर्स ने जो 4 एरियाज, जो 4 कोर डॉक्ट्रिन हैं पेंटिकॉस्टलिज्म की, उसको इस तरह डिफाइन किया है। नंबर 1, दे कॉल इट द फर्स्ट ब्लेसिंग इज कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन है दैट्स द फर्स्ट ब्लेसिंग। उसके बाद जो सेकंड ब्लेसिंग है, जो मैंने नाम लिया था ना जी, ये इनका चार्ल्स फॉक्स पैरहम, ही वाज द गॉडफादर। इन्होंने जो गैर जुबान थी उसको या बेगाना जुबान को टाई कर दिया होली स्पिरिट के बैप्टिज्म के साथ, कि जी आप तभी बैप्टिज्म आप लेंगे, आप गिने जाएंगे, आपको होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हुआ है जब आप गैर जुबानें बोलेंगे। ऑल्दो उनके जो शागिर्द थे विलियम जी सेमोर, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को फुली तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था, और बाद में 1950 के बाद जो सेकंड डॉक्ट्रिन आई, उन्होंने कहा जी दिस इज अ साइन बट दिस इज नॉट द साइन, कि सिर्फ यही साइन नहीं है, ये बहुत सारे निशानों में एक साइन है, लेकिन ये सिर्फ यही साइन नहीं है। सो दैट वाज अगेन अ डिबेट। उसके बाद जब हम बात करते हैं जी, वो ये था जी, यीशु मसीह के बारे में जो क्रिस्टोलॉजी थी वो बड़ी क्लियर थी। वो ये था जी कि ही इज अ सेवियर, ही इज अ हीलर, और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। सो दैट वाज एक्चुअली द 3 और 4 कोर जो डॉक्ट्रिन थी वो मौजूद थी। और यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में भी जब हम देखते हैं तो मैं गुजारिश करूंगा जी अपने दोस्तों से, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम कहें जी कि कोर डॉक्ट्रिन जो है वो पेंटिकॉस्टलिज्म की, इज इट द सेम जो हम लेकर आ रहे हैं, या उसमें सेकंड वेव के बाद या थर्ड वेव जिसका हम आज हिस्सा हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली आई? नंबर 1 एक तो ये है। इसी का जो फॉलो अप क्वेश्चन है वो ये है जी कि पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन जो बाकी ट्रेडिशनल चर्चेस की डॉक्ट्रिन है उससे कैसे मुख्तलिफ है? व्हाट इज द मेजर डिस्टिंक्ट, मतलब क्या चीज है जो जैसे सलीबी साहब ने जिक्र किया कैथोलिक चर्च का बैकग्राउंड है, अपना टाइटस साहब ने जिक्र किया है, अपना एमरिक जोसेफ साहब ने जिक्र किया है कि जी आज भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जो है, न्यू कन्वर्जन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चर्चेस से, जैसे पहली जो सदी थी अमेरिका के अंदर, वो तो आए वेस्लियन और मेथोडिस्ट बैकग्राउंड से, ऑलरेडी क्रिश्चियन बट दे हैव एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। पाकिस्तान के अंदर भी जो मेजॉरिटी पेंटिकॉस्टल्स हैं, अगर हम कहें कि वो नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से तो नहीं आए, मेजॉरिटी वर ऑलरेडी क्रिश्चियंस एंड दे वर ड्रेन आउट फ्रॉम द अदर चर्चेस, मेन स्ट्रीम चर्चेस। लेकिन कौन सी वो चीज है जो पेंटिकॉस्टलिज्म को बाकी ट्रेडिशनल चर्चेस के वर्शिप से डिस्टिंक्ट करती है और लोगों को मैग्नेटिक पुल के तौर पर अपनी तरफ खींचती है? डॉक्टर टाइटस साहब एंड देन डॉक्टर जॉर्ज, एंड फिर उसी तरतीब से आगे आएंगे। मेरे ख्याल ज्यादा एरिक साहब बेहतर होगा कि पहले अगर जॉर्ज साहब अपना व्यू दें, क्योंकि ही इज वो काफी बड़ा तजर्बा रखते हैं पेंटिकॉस्टलिज्म में, तो मेरे ख्याल ठीक है। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, जॉर्ज साहब और शौकत साहब, ठीक है ना, इनसे कहेंगे कि पहले ये रिस्पॉन्ड कर दें और फिर बाकी दोस्त रिस्पॉन्ड कर दें। ठीक है जी? जी थैंक यू। चले जी जॉर्ज साहब। जी पेंटिकॉस्टल, पहले आपने पूछा था हमारा ईमान और अकीदा दूसरी डिनोमिनेशन से डिफर कैसे करता है। तो इट्स अ वेल नोन फैक्ट ऑल अराउंड के सबसे पहले तो हम पानी के बपतिस्मे को विद इमर्शन, यानी जिसे हम गोते का बपतिस्मा कहते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। और दूसरी हमारी जो ईमान और अकीदे की बात है वो पाक रूह का बपतिस्मा, और वो है विद द स्पीकिंग ऑफ टंग्स, गैर जुबान के साथ। ये दो हमारी बुनियादी बैप्टिज्म की जो बातें हैं ये हैं। और उसके बाद होलीनेस पर हम फोकस करते हैं कि द लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन होलीनेस।
और जैसे इब्तदाई दौर में 70s में 60s में जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो मना करते थे जी जेवर नहीं पहनना, मेकअप नहीं करना, और मर्दों के लिए जी लंबे बाल नहीं रखने, बिल्कुल सलीके वाले कपड़े पहनने हैं. So that was a tradition or part of the beginning of Pentecostalism here in the Pakistani region. और इसके बाद वर्शिप का आपने जिक्र किया था कि वर्शिप में क्या डिफर है. वर्शिप में जो एक मेन स्ट्रीम डिनोमिनेशंस की वर्शिप थी उस जमाने में, इट वाज अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन वेयर यू सिंग योर हिम्स एंड बड़ी लय के साथ एक वर्शिप होती थी. जब पेंटिकॉस्टल या कैरिस्मेटिक वर्शिप आई तो ये बड़े जोश और वलवले के साथ, जोर लगा के ऊंची आवाज में बड़े वलवले के साथ ये प्रस्तुत करते थे. जैसे बुजुर्ग सलीमी साहब ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हिस्कल सरोज साहब की कैसेट्स उस वक्त रूज पर थी, हर एक के पास वो कैसेट्स आती थी और हम बचपन में बड़ा सुना करते थे. तो वो हमारी बुनियाद थी पेंटिकॉस्टल वर्शिप की. और आज जितने भी नए प्रस्तार हैं जो हमारे साथ हैं वो उन्हीं की बुनियाद है और उनकी अगली जनरेशन है जो नाउ ऑल ऑफ अस एवरी डिनोमिनेशन हम उनकी प्रस्तुति को सुनते हैं, बरकत पाते हैं यूट्यूब पर और उन्हें मदऊ भी करते हैं. तो ये वही लड़ी है पेंटिकॉस्टलिज्म वर्शिप की जो आज हमारे दरमियान में है. जी शौकत साहब. जहाँ तक अकीदे और ईमान की बात है, सैमुअल जॉर्ज साहब ने बड़ा खूबसूरती से उसको बयान कर दिया है. मैं एग्री करता हूँ उसके साथ. खुदा बाप और बेटे और रोल कुद्स पे हम ईमान रखते हैं. रोल कुद्स के बपतिस्मे पे ईमान रखते हैं, स्पीकिंग इन टंग्स पे ईमान रखते हैं. और ख़ास तौर पे मैं इसको एम्फसाइज करूँगा, अगर आप अमाल की किताब की स्टडी करें तो वहाँ पर पौलुस रसूल और दीगर रसूल जहाँ जहाँ फॉलोअप के लिए जाते हैं निजात के काम के बाद, बाकी किसी नेमत के बारे में वो नहीं पूछते हैं. वो ये पूछते हैं कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया, और जवाब मिलता है हमने तो सुना भी नहीं. और फिर वो दुआ करते हैं और रूह कुद्स जो है वो नाजिल होता है एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स, विच इज वेरी एविडेंट के हमें ये एक प्रैक्टिस अमाल की किताब में मिल रही है. दूसरा जो गाने बजाने का है, मैं मेंशन करना चाहूँगा पास्टर अर्नेस्ट मल साहब को, जिन्होंने पाकिस्तानी चर्च के जो म्यूजिक है, सिंगिंग है, उसको टोटली एक नया रंग दे दिया था. और मतलब एक नया स्टाइल, एक नया अंग जो है वो उन्होंने दिया. अदरवाइज पहले जिस तरह सैमुअल जॉर्ज साहब बता रहे हैं कि बड़ा एक रिस्पेक्टिव वे में, एक स्टैंडर्ड के साथ वो गाना बजाना होता था चर्चेस में, लेकिन एक वर्शिप को, गाने बजाने को बिलखुसूस एक टोटली नया रंग जो है वो पेंटिकॉस्टल चर्च ने दिया है. तो आई थिंक दिस हैज अट्रैक्टेड अदर चर्चेस. और अब ये प्रैक्टिस जो है कैथोलिक चर्च में भी हो रही है. अगर आप फादर जेम्स शमाउन की मीटिंग्स को देखें, उनका गाना बजाना टोटली फर्क है. फिर उन्हीं की मीटिंग्स में गैर जुबानों के बपतिस्मे हो रहे हैं, लोग टंग्स में दुआएं करते हैं. फादर जेम्स शमाउन खुद टंग्स में दुआएं करते हैं. और फिर मैंने सुना एक मीटिंग में बिशप जो लाहौर के हैं, इरफान जमील साहब, उन्हें भी मैंने टंग्स में दुआएं करते हुए सुना खुद से. तो ये एक अमेजिंग है कि दिस इज हाउ पेंटिकॉस्टल चर्च डिफर्स दूसरे डिनोमिनेशन से. जी थैंक यू. ऑल्दो अभी जो इस वक्त मॉडर्न और करंट पेंटिकॉस्टलिज्म है, इसमें जो बहुत सारे जो वर्जन हैं, जो फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स हैं, ऑल्दो दे आर नॉट फॉलोइंग ऑन द सेम डॉक्ट्रिन कि दिस इज द ओनली साइन. फर्क है लोगों की तालीम में, लेकिन वी आर मूविंग फॉरवर्ड. डॉक्टर टाइटस साहब और पादरी एमरिक जोसेफ साहब, आप चूंकि मेन स्ट्रीम जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं दोनों, एक रावलपिंडी का बड़ा शहर और एक फैसलाबाद का बड़ा शहर, आप उसको चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं, पास्टर करते हैं, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अभी बात हो रही थी तो गैर जुबानों की, तो एक तजर्बा मैं पढ़ा रहा हूँ सेमिनरी में, कुछ इधर इवेंजेलिकल बाइबल कॉलेज में, पिछले 13-14 साल से कोरियन चर्च का है. तो एक दिन मैं क्लास में गया तो स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया कि जी
आप कलाम बहुत अच्छा सुनाते हैं, और लेकिन हमें अफसोस है कि आप रूह से खाली हैं। पेंटिकॉस्टल बाइबल कॉलेज है, तो मैं बस मैं परेशान हुआ। मैंने कहा भाई आपको किसने ये बता दिया? मैंने कहा यीशु मसीह एक दफा कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में गए, तो शागिर्दों ने उससे तो शागिर्दों को एलिया या नबी में से कोई, तो यीशु ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस एकदम बोला कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है। तो मैंने कहा कि सबसे बुनियादी बात यह है कि जो भी दुनिया में यीशु को खुदा का बेटा कहता है, बगैर रूह कुद्दस की हिदायत से वो यीशु को खुदा का बेटा नहीं कहता। ये बुनियादी बात है। और दूसरी बात, मैंने कहा कि अगर आपको पता हो कि रूह कुद्दस की बड़ी नेमत हिकमत और इल्मियत का कलाम है, तो इसका मतलब वो हमारे पास है, हिकमत का इल्मियत का कलाम। तो ये एक बाकी जहां तक मेरा ताल्लुक है, एक दिन मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर मुझे बुलाया जाता है, तो एक सवाल मुझ पर किया गया रूह कुद्दस की नेमतों के बारे में। तो मैंने कहा कि मुझ में रूह कुद्दस की सारी नेमतें ऑपरेट करती हैं। जब जिसकी जरूरत होती है, जुबानों की नेमत, तर्जमे की नेमत, शिफा की नेमत, मुआज़ात की नेमत, हिकमत के कलाम की नेमत, इल्मियत के कलाम की नेमत, रूह के इम्तियाज की नेमत, तो जितनी भी नेमतें हैं वो सब मुझ में ऑपरेट करते हैं। जिसकी जब जरूरत होती है खुदा मेरे वसीले से ऑपरेट करता है। तो ये मेरा एक तजर्बा है। बाकी जो बात गैर जुबानों से हो रही है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर हमारे यहाँ पेंटिकॉस्टल्स का यही एक वो सिलसिला है, समझते हैं कि जो गैर जुबाने बोलता है सिर्फ उसमें रूह कुद्दस है। तो ये एक थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था अपना तजर्बा। जी थैंक यू जी पारिन साहब, थैंक यू जी। टाइटस साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाउ इट डिस्टिंक्ट, क्योंकि हम है सवाल जो है ना, हाँ जी डॉक्टर साहब एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सवाल ये है, हाउ पेंटिकॉस्टल प्रैक्टिस एंड वर्शिप डिस्टिंक्ट, फर्क क्या है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बाकी ट्रेडिशनल चर्चेस के मुकाबले में? जी डॉक्टर टाइटस साहब। मैं किसी की दिल आजारी नहीं चाहता, लेकिन मैं अगर हिस्ट्री को देखूं तो बैप्टिज्म के ताल्लुक से हम इसको फर्क नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले बैप्टिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद थे, जो बड़ों के बपतिस्मे को या एडल्ट बैप्टिज्म को वो सपोर्ट करते थे, और ये हिस्टोरिकली आप देखते हैं कि रेफॉर्मेशन से शुरू हो गया। दूसरी बात, यानी इसका ताल्लुक तो 15वीं-16वीं सदी से है। सो जब हम देखते हैं बैप्टिज्म के ताल्लुक से, तो बैप्टिज्म में जितना बड़ा रोल जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च का है, इससे पहले पेंटिकॉस्टल्स नहीं थे। जब लोग मसीह के पास आए, और ये हिस्ट्री मैं 1862 की पेश कर रहा हूँ, 1852 की, जब प्रेस्बिटेरियन चर्च ने पाकिस्तान की इस धरती पर आकर, उस वक्त का इंडिया था, हिंदुस्तान था, यहाँ पर आकर लोगों में मुनादी करना शुरू की, तो आप बुजुर्ग दत्त से लेकर आगे जितने भी जो हैं वो ब्राह्मणों से आए या हिंदुओं से आए, उन्होंने जब मसीह को कबूल किया तो उनका बपतिस्मा बड़े होने के नाते से किया गया। इस लिहाज से मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब आर्थर साहब को जरूर कोट करूंगा। वो कहा करते थे कि जितने बपतिस्मे प्रेस्बिटेरियन चर्च ने बड़ों के किए हैं, किसी और चर्च ने उतने नहीं किए। सो मैं पीपल्स मूवमेंट पंजाब की बात करूंगा, उससे भी पेंटिकॉस्टलिज्म का जो इर्तका है यहाँ हमारी धरती पर पाकिस्तान की, वो प्रेस्बिटेरियन चर्च से शुरू होता है। और जहां तक अगर वर्शिप की बात ली जाए, मैं इसको सारे का सारा पेंटिकॉस्टल्स की झोली में नहीं समझता कि इसको डालना चाहिए। वर्शिप में प्रेस्बिटेरियन चर्च का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मज़ामीर की किताब है, जो प्रेस्बिटेरियन पेंटिकॉस्टल्स ब्रदरन्स पाकिस्तान की हर डिनोमिनेशन के हाथों में है। और ज़बूर 150 ज़बूरों का तर्जुमा जो किया पंजाबी जुबान में, वो वर्शिप में ही मददगार था, और वो उसमें डॉक्टर आईडी शहबाज के नाम को भूला नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये फर्क जो है ये
दूसरी जो जितने भी डिनोमिनेशन हैं उसमें प्रेस्बिटेरियन चर्च से शुरू करके पेंटिकॉस्टल्स तक फर्क अगर देखना चाहें तो सिवाय गैर जुबानों के बोलने के और कोई फर्क मेरा ख्याल है कि इतना वाजे नहीं है। इससे पहले भी बैप्टिज्म, इमर्शन बैप्टिज्म जो हैं वो हुआ करते थे। इससे पहले भी पेंटिकॉस्टल जो आगाज है उससे पहले जो वर्शिप थी वो अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ामीर जो हैं वो किसी भी और गीतों से ज़्यादा जो है वो लोग पसंद करते हैं कि उनको। और फिर आपने जो चौथी वेव की बात की, अभी आप देखें तो पेंटिकॉस्टल बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो मज़ामीर पे काम कर रहे हैं और मज़ामीर को ही दोबारा से कलीसिया में लाकर उस पे उसको वर्शिप के हिस्से के तौर पे ज्यादा जो है वो तरजीह दे रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जो चेंजेस हैं ज्यादा जो बड़ी, जैसे अमरिक भाई ने बात की, अभी जो फर्क है वो सबसे बड़ा यही है कि आप गैर जुबान बोलते हैं या नहीं बोलते। इसके अलावा बड़ा फर्क मुझे नजर नहीं आता। जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। सो सलीबी साहब आपकी तरफ आएंगे। आपके ख्याल में आप पोइट भी हैं, आप शायर भी हैं, आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो हम चूंकि बात कर रहे हैं थियोलॉजी पे, क्योंकि थियोलॉजी से रिलेटेड है डॉक्सोलॉजी जो कि वर्शिप हमारी ऐड हो गई है इसी बातचीत के अंदर। तो आप चूंकि गीत भी लिखते हैं, आपके गीत कंपोज भी हुए हैं, तो आप इस इन्फ्लुएंस को, इस डिस्टिंक्टिवनेस को आप कैसे देखते हैं? सर मैं वहीं से सर बात थोड़ा शुरू करूंगा कि पेंटिकॉस्टल का जो असर पड़ा ना, उनका दुआ करने का स्टाइल, वर्शिप करने का स्टाइल और गीत गाने का स्टाइल था। अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे चर्च में लोग लिखी लिखाई रटी रटाई दुआएं करते थे, जबकि यहाँ पर एक आम लेमैन को उसके अपने लफ्जों में अपने जज्बात को और अपनी मुनाजात को पेश करने के लिए बल्कि एक नया तरीका और सलीका और करीना दिया गया। तो फिर फर्क तो लगा ना सर, वो फिर अट्रैक्ट किया, एक मकनातीसी ताकत ने उनकी कशिश हुई। इसी तरह मौसीके में जब टाइटल साहब सही कह रहे हैं, और मैं थोड़ा सा इनको आगे करूंगा कि जब पेंटिकॉस्टल है, इनसे पहले बड़े गिरजाघरों में सिर्फ एक साज बजता था, उसका नाम था ऑर्गन। गोश का मकसद चर्च की और माहौल का तकद्दुस और संजीदगी थी। लेकिन पेंटिकॉस्टल लोगों ने तमाम किस्म के साजों को वो वर्शिप में ले आए। इवन जिनको हम कहते हैं ना टांटे बाजे, हारमोनियम और ऑर्गन और दूसरे अकॉर्डियन और ढोलक और खंजरी और कांगो और ये सारी चीजें, वो तबला और ड्रम, वो सारी चीजें ले आए। और इससे उन्होंने फिर म्यूजिक में, वर्शिप में एक समा बांध दिया, एक म्यूजिक का दरिया उमड़ाया। तो वो नेचुरली इन चीजों ने आम लोगों को काफी अपनी तरफ खींचा। और यही वजह है कि उनका जो पेंटिकॉस्टल का जो तरीका था वो जरा सबसे फर्क था, सबसे जोशीला था। वो अभी तो तमाम चर्चेस में वो साज बजाते हैं, उसी तरह गाते हैं, लेकिन पेंटिकॉस्टल को ये क्रेडिट जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक नया अंदाज अपनाया और मुतारफ भी कराया। जी थैंक यू वेरी मच। जैसा कि शुरू में जिक्र हुआ है कि पेंटिकॉस्टल जो मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर या पूरी वर्ल्ड के अंदर, जो इसे हम अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल से हम इसकी ओरिजिन ले रहे हैं और मॉडर्न पेंटिकॉस्टलिज्म के अंदर हम इसको आगे लेकर आ रहे हैं, जहां से पूरी दुनिया में फैला है। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो गॉड फादर हैं, गॉड फादर चार्ल्स फॉक्स पैरहम, जो कि विलियम जी सेमोर के जो थे वो पास्टर थे। सबसे पहली जो हिस्ट्री के अंदर अमाल, पहली किताब अमाल की किताब से लेकर पौलुस रसूल के खतूत से लेकर रेफर्मेशन, मेथोडिस्ट, चार्ल्स वेस्ली, जॉन वेस्ली और बैप्टिस्ट चर्च के आने तक 17वीं 18वीं सदी तक जो था, जो कन्वर्जन था, हॉली स्पिरिट का बैप्टिज्म जो था, वो तकरीबन 1700 सालों तक दैट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द साल्विफिक वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन चार्ल्स फैरहम ने इस यीशु मसीह के साल्वेशन के काम को, कन्वर्जन को सेपरेट किया और उन्होंने कहा जी कि नहीं, एक्चुअली दिस इज अ लेटर एक्सपीरियंस, इट्स अ सेकंड ब्लेसिंग जो कि आपको कन्वर्जन के बाद हॉली स्पिरिट के बैप्टिज्म की सूरत में आपको मिलनी चाहिए। एंड दैट वाज द, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो डॉक्ट्राइन सबसे पहले जो तारुफ हुई, जो इंट्रोड्यूस कराई गई, द पर्सन बिहाइंड वाज चार्ल्स फॉक्स पैरहम, जो कि सीमोर के पास्टर थे। सो आगे बढ़ते हैं मेरे अजीजों। आज हम सीख रहे हैं पेंटिकॉस्टल चर्च का इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड वर्शिप के ऊपर और थियोलॉजी के ऊपर।
चूंकि जैसे मेरे पैनलिस्ट ने जिक्र किया है, हमारे जो पेंटिकॉस्टल, जो ट्रेडिशनल पेंटिकॉस्टल जो डॉक्ट्रिन है, दे आर स्टिल स्टिक विद द टंग्स जो है वो होली स्पिरिट के बैप्टिज्म का साइन के तौर पर। बट व्हाट इज द पर्पस? अगर हम आल की किताब को देखें, द पर्पस वाज द होली स्पिरिट पोर्ड आउट, दैट वाज इवेंजलिज्म एंड स्टेटिंग द गॉड्स वर्ड टू द होल नेशन। तुम मेरे गवाह होगे और मेरी गवाही दोगे। सो दैट वाज द मेजर पर्पस जिसके लिए खुदा का रूल कुदस दिया गया, ताकि यीशु मसीह की बादशाही की जो है उसको मुनादी की जा सके विद वेरियस गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। सो मैं सवाल करूंगा जी, जैसे हमने एक डिस्टिंक्ट देखा है और वो ये है कि जो प्रेज एंड वर्शिप जो लाइव थी वो जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई, प्लस जो बेगाना जुबान या गैर जुबान जो है जिसको हम अक्सर मिक्स कर देते हैं करंथस को और रसूलों के माल की जुबानों को, सो वो फर्क है ग्लासोलैलिया जीनोलैलिया, ये एक थियोलॉजिकल अलग डिबेट है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा इस वक्त। लेकिन ये जरूर है कि बेगाना जुबान ने और जो है और उसको रूल कुदस की तहरीक ने ना सिर्फ ये कि ट्रेडिशनल क्लासिकल पेंटिकॉस्टलिज्म को, बल्कि कैरिज्मेटिक, एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियंस, सारी दुनिया को जो है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने उसके ऊपर अपने इंपैक्ट जो है वो छोड़ा है, जिससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा ये बात तो तय है। एक जो सवाल मैं करना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट से वो ये है जी, कौन सी ऐसी चीज है जो एक पेंटिकॉस्टल बंदे को नॉन पेंटिकॉस्टल चर्च से अलग कर देती है? व्हाट इज द मार्क? थियोलॉजिकल बात नहीं कर रहा, अब मैं उसकी जिंदगी की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। कौन सा वो मार्क है जो पेंटिकॉस्टल बंदे को नॉन पेंटिकॉस्टल बंदे से डिफर कर देता है, और कौन सी चीज है जो उनको शेयर्ड लेवल पर ले आती है? एनीबॉडी जी, सिंपल स्ट्रेट सवाल है, सादा जवाब दीजिएगा इसका। सर, क्योंकि ये जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं अपने आप को रूल कुदस से मामूर समझते हैं ना, तो ये उनकी डेडिकेशन है, उनकी मखसूसियत है। वो समझते हैं कि दूसरे लोग अभी रूल पाक को उन्होंने हासिल नहीं किया, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर ईमानदार नहीं बने, तो वो अपने आप को फिर बेहतर भी समझते हैं, ईमानदार भी समझते हैं और निजात याफ्ता भी समझते हैं। थैंक यू जी। ओके जी, सो मुझे स्लीबी साहब से लगा है जी, जो लफ्ज मेरे ज़हन में आ रहा है वो है they considered superior, spiritual superior than the rest of the people. Okay जी जॉर्ज साहब एंड देन शौकत साहब, फिर मैं आऊंगा जी एमरिक और टाइटस साहब की तरफ। The one main difference that I see is उनकी तर्ज जिंदगी में एक खुशी शादमानी देखने को मिलती है जो मेरा तजुर्बा रहा है। एक आप किसी मेन स्ट्रीम डिनोमिनेशन के शख्स से मिल लें और एक पेंटिकॉस्टल से मिल लें, पहली बात यह है कि वो पेंटिकॉस्टल सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, और ये जो मेन बातें एक हमारे लिए सवालिया बन जाती हैं, पेंटिकॉस्टल्स ने इनको मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया है। और जब वो किसी गैर मसीह के साथ मिलते हैं तो बड़े फख्र के साथ इस बात को बयान करते हैं, जी नंबर 1 के हम सिगरेट नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, हम किसी बुत को नहीं मानते, किसी बुत के सामने अपने सर नहीं झुकाते। और ये एक अट्रैक्शन भी बनती है, इट ओपन्स अप द क्वेश्चंस फ्रॉम मेजॉरिटी रिलीजन पीपल। तो वो एक कनेक्शन वहाँ पर बिल्ड हो जाता है उनसे सवाल जवाब पूछने का। So that is one of the things that I have seen. So मुझे जो लफ्ज समझ आया जी, दैट जॉय, जो खुशी है, जो शादमानी है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि मतलब दैट्स द मार्क। ओके जी शौकत साहब। आई पर्सनली बिलीव, जिसका मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ, जो कुछ मैंने सीखा इस अर्ली एज में, वो है कि ये कलाम की बात है कि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो रूह कुद्स हमें इनाम में मिल जाता है। अब ये मुझ पे मुनहसर है कि मैं उस रूह को जो मुझे इनाम में मिल गया है, मैं उससे कितना असर अपनी जिंदगी पर, खिदमत पर और किरदार पर करने की इजाजत देता हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जिसको 1 कोरिंथियंस चैप्टर 14 जो है, जिसको टेस्टिफाई करता है, पौलुस रसूल कहते हैं जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो अपनी रूहानी तरक्की करता है। तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, वो आपको डिस्टिंक्ट करती है दूसरे लोगों से, नंबर 1। और नंबर 2, जब आप उसी रूह की हिदायत में, रहनुमाई में मूव करते हैं
while you are ministering, तो वो चीज फर्क पैदा करती है। जी, थैंक यू। सो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इस पे कमेंट करना चाहूंगा, देन आई विल गो टू द डॉक्टर टाइटस एंड देन पास्टर एमरिक, क्योंकि उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं जी। सो मुझे जो बात समझ आई है वो ये है कि शौकत साहब ये बता रहे हैं जी कि कोटिंग फर्स्ट करंथियंस कि जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो पर्सनल शख्सी तरक्की करता है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है दैट्स पर्सनल ग्रोथ की तरफ जाती है। तो इससे मेरे ज़हन में जो क्रॉस जो रेफरेंस आ रहा है वो ये है एक्ट्स 2 के अंदर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे समझ आई है, ये एक अलग बहस है, मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, अपने कमेंट दे रहा हूँ। एक्ट्स में बोली जाने वाली जो बेगाना जुबान है उसका पर्पस है खुदा के कामों का बयान करना, जबकि करंथस में जो कोट किया गया है दैट इज फॉर द पर्सनल ग्रोथ। सो उन दोनों के ग्रीक लफ्ज भी फर्क हैं और उन दोनों के पर्पस और उन दोनों की डेस्टिनेशन जो टीरोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो दोनों फर्क हैं। सो इट्स मतलब ये है कि हम इसको दोनों को फर्क कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन एनीवे, डॉक्टर टाइटस साहब एंड देन पास्टर एमरिक साहब जी, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट मार्क between Pentecostal believer and non-Pentecostal believer? मैं खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ और पादरी जॉर्ज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे बता दिया, चूंकि मैं अल्कोहल नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, तो आई कैन कॉल माई सेल्फ पेंटिकॉस्टल। That is one of the requirements. Absolutely. बहुत से मुसलमान भी शराब और अल्कोहल नहीं पीते पादरी साहब, सिगरेट नहीं पीते, तो उन्हें हम पेंटिकॉस्टल नहीं कहते। बहरहाल सुपीरियरिटी के ताल्लुक से मैं बात करूंगा। सलीबी साहब ने अच्छी बात की है, मैं बिल्कुल उनके साथ मुत्फिक हूँ। बाज़ औक़ात जो है ये बेगाना ज़ुबानें जो हैं वो हमारे और दूसरों के बीच में डिफरेंस पैदा कर देती हैं, हमें जो रूहानी गरूर है उसमें भी ले आती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के अंदर पाक रूह है तो वो डिफरेंस नहीं करता, वो गरूर में नहीं आता। गरूर तो डेफिनेटली पाक कलाम के मुताबिक गुनाह भी है। सो जितना भी मेरा ख्याल है कि गैर जुबान बोलने वालों को हलीम होना चाहिए सबसे ज़्यादा। मैं अगर ये कहते कि गैर जुबान डिफरेंस है दूसरे डिनोमिनेशंस में और पेंटिकॉस्टल्स में, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि फिर हलीमी जो है ना वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, फिर हलीमी सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होना चाहिए जो खुदा का पाक रूह पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि सिगरेट अल्कोहल पीना किसी की रूहानियत को ज़रूर डिफरेंशिएट ज़रूर करता है, बट दिस इज़ नॉट द साइन कि ये एक कलीसिया और दूसरी कलीसिया में फ़र्क करता है। प्रेस्बिटेरियंस भी, इवन कैथोलिक भी, दूसरे जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के एंग्लिकन लोग हैं, उनमें भी बड़े बड़े खुदाप्रस्त हैं जो सिगरेट नहीं पीते, अल्कोहल नहीं पीते, लेकिन वो खुदा के हजूर में ज़रूर जो है वो उसके ईमानदारों की सफ में ज़रूर आते हैं। इसलिए मैं इसको नहीं समझता कि इसको किसी तरह से डिफरेंस ख्याल किया जाना चाहिए। जी, एक डिफरेंस ज़रूर मैं समझता हूँ, पेंटिकॉस्टल्स ने जो फर्क पैदा किया है अब की जनरेशन में कि उन्होंने जो नई पैदाइश का तजर्बा है उसको दोबारा से रिवाइव किया। मैं इसको इसलिए कहूंगा कि नई पैदाइश के तजर्बे को रिवाइव किया दोबारा से, क्योंकि जब हम अपने से पहले की चीज को देखें तो 18वीं सदी में या उससे पहले आने वाले जितने लोग थे हम अपने खिते की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। इंडो पाक में जितने भी लोग आए, चाहे वो एंग्लिकन थे, चाहे वो कैथोलिक्स थे, चाहे वो प्रेस्बिटेरियंस थे, या उसके बाद की तहरीकें हैं, वो सारे के सारे लोग मसीह की मुनादी करने के लिए आए और मसीह पर ईमान की खुशखबरी का बयान करने के लिए आए। और मैं ये समझता हूं कि ये मसीही होते हुए जो दूसरी मसीहत की परतें हैं, जो मसीहत की दूसरी चीजें हैं, उनसे डिफरेंस पैदा नहीं होता। डिफरेंस पैदा होता है ये, अगर आज मसीह के कदमों में ला रहे हैं लोगों को, या तहरीकें आई हैं ऐसी जिन्होंने खुदावंद में दोबारा से बहाली लेकर आए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि काम पहले हो नहीं रहा था। तहरीकें चली, और जहां साजों की बात कहते हैं पेंटिकॉस्टल्स और दूसरे चर्चेज में, तो पेंटिकॉस्टल से पहले बैप्टिस्ट गांव-गांव में जाके ढोलक और हारमोनियम पे जाके
लोगों में जब जो है वो इबादत किया करते थे, तो वहां भी चूंकि ये हमारी रवायत का हिस्सा ही किसी चर्च का हिस्सा नहीं है। पहली तो बात ये है, साजों को बजाना या वर्शिप में इस्तेमाल करना, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये तो हमारे पीछे तारीख का हिस्सा है। हिंदुइज्म से ही जो है वो मौसीकी हमारे इबादत का हिस्सा रही है। सो इसलिए मौसीकी को किसी डिनोमिनेशंस की मेरास करार दे देना ये भी ठीक नहीं है। और आज इसमें कोई दुआ एक ऐसा पहलू है जो शुरू प्रेस्बिटेरियन से हुआ, क्योंकि जॉन हाइड का नाम कोई भी रद्द नहीं कर सकता। दुआगो हाइड के नाम से आज भी उसके MIK की किताबें मौजूद हैं। सियालकोट कन्वेंशन में दुआ ने काम किया बहुत ज्यादा, और दुआया तौर पर प्रेस्बिटेरियंस ने बहुत बड़ी खिदमत दुआया तहरीक के तौर पे शुरू की। लेकिन उसको रिवाइवल लाने में, बहाल करने में, दोबारा उसको जो है वो चर्च के अंदर लाने में पेंटिकॉस्टल्स का किरदार जरूर अपनी जगह पे अहम है कि नई जनरेशन को उन्होंने खुदावंद की तरफ लेकर आए। दुआ, मैं खुद अपनी जिंदगी को देखूं तो खुदावंद को बेशक कबूल तो मैंने 1987 में किया। प्रेस्बिटेरियन पादरी के हाथों मैंने अपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल किया। लेकिन जो मेरा दुआया जिंदगी का आगाज है वो जरूर प्रेस्बिटेरियन पेंटिकॉस्टल चर्च से हुआ। मैं जब लिविंग ब्रांच चर्च में आया तो उस वक्त दुआ के ताल्लुक से जो है वो, मेरे वालिद तो खैर बैप्टिस्ट थे, दुआ में वो भी वक्त गुजारा करते थे, लेकिन खुदा का एक अपना निज़ाम है। मैं पादरी नहीं बनना चाहता था, खुदा मुझे इस तहरीक के वसीले से अपनी खिदमत में ले आया। बाद के अयाम में बेशक तालीम ने मुझे ज़रूर अलहदा किया कि मैं बाकायदा तौर पर चाहता था कि सेमिनरी जाऊं और सेमिनरी से तालीम हासिल करूं और फिर मैं खुदा की खिदमत में आऊं, इसमें ज़रूर आया। लेकिन दुआ ने एक रोल ज़रूर अदा किया। पेंटिकॉस्टल चर्च ने नई जनरेशन को दुआ की तरफ ज़रूर लगाया है, ये एक डिफरेंस ज़रूर है। जी, थैंक यू वेरी मच। पादरी अमृत साहब कमेंट करेंगे, देन वी विल गो टू लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ सर, जी, मैं आता हूं। चंद बातें जो मैं अपने तजर्बे से बयान करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल वारफेयर है ना, वो हमने पेंटिकॉस्टल से सीख किया, मैंने पर्सनली मैं। और दूसरी बात जो है कि दुआ करना, लंबी दुआ करना, देर तक दुआ करना, सारी सारी रात दुआ करना मैंने सीख किया इनसे। और तीसरी बात जो पहले भी जिक्र हुआ है कि म्यूजिक को जो है वो बहुत ज्यादा पेंटिकॉस्टल चर्चेस में मुतारफ कराया गया, गाया गया बुलंद आवाज के साथ, साजों के साथ। ये बातें जो है हमारे खित्ते में इनके चर्चेस की वजह से आई और पेंटिकॉस्टल्स ने इनको शुरू किया। फिर अगर मैंने दुआ करना सीख किया तो मैंने, सच्ची बात है, पेंटिकॉस्टल से दुआ करना सीख किया। मैं जब जाता था तो पहले इस तरह मैं दुआ नहीं कर सकता था। और जो बात मैंने पहले बयान की है ना, वो शायद आपके तजर्बे में से गुजरी हो कि आमतौर पर हमारे जो प्रेस्बिटेरियन या एंग्लिकन लोग थे, जब वो बीमार होते थे या बुजुर्ग गिरफ्तार होते थे, दुआ करवाने पेंटिकॉस्टल चर्चेस में जाते थे। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये वाले तजर्बात नहीं थे जो हमने सीखे हैं। बाकी जो गैर जुबानी की बातों में मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, लेकिन मेरी शख्सी जिंदगी में यह है कि मैं गैर जुबानों में भी दुआ करता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ। जी ठीक है। सलीबी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सलीबी साहब। सर, मैं डर रहा हूँ कि टाइम ना खत्म हो जाए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी मैं ये दो नौजवान बैठे हुए हैं ना, ये टाइटस साहब और सदीक साहब, मैं इनको शख्सी तौर पर जानता हूँ कि जो सदीक साहब है उनका बड़ा अच्छा कारोबार था ब्लू एरिया में ना, कंप्यूटर्स का, और मैं उनके पास जाता था, हम एंजॉय करते थे। तो वो छोड़कर इस तरफ आया, तो मैं बड़ा हैरान था कि लोग तो जो बेरोजगार होते हैं, नकम्मे होते हैं, वो फिर पादरी पुदरी बन जाते हैं, और ये बंदा छोड़ के इस तरफ आ गया। और इसी तरह ये जो टाइटस साहब है, ये भी मेरे बच्चों की तरह है। तो ये भी मेरे सामने इन्होंने पिंडी में दाखिला लिया और ट्रेनिंग शुरू की, और ये मैं इनको देखा करता था, और मैं शुक्रगुजार इन दोनों के लिए, तो सबके लिए शुक्रगुजार, लेकिन ये क्योंकि मेरे बच्चों की तरह है, और मैं खुश हूँ कि आज इतनी ये डेडिकेशन के साथ मखसूस के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सो मेरे जीजो, आखिरी सवाल जाने से पहले आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन द होल कन्वर्सेशन, क्योंकि हम वाइंड अप कर रहे हैं इसको। तो जो बात हमने बात की है जी, नंबर 1, पहली बात, व्हाट वाज द बिगेस्ट रिवाइवल इन द 20th century? Pentecostalism, undoubtedly, without any restriction. Who was the
major world famous revivalist in the 20th century, Billy Graham, Baptist. Okay, no doubt about that. ठीक है. अच्छा, जब हम बात करते हैं जी कि बाकी जो चर्चेस हैं और उनकी जब हम बात करते हैं, जिस वक्त 1906 में अजूसा स्ट्रीट का रिवाइवल हो रहा था और 1906 से लेकर 1911 तक जब पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जो थी उसने नेशनल न्यूज बनी, एलए टाइम ने, फिर टाइम्स मैगजीन ने, फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के अंदर. मैं जो कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बैठा, मैं साथ साथ उसको भी दे रहा हूं ताकि हमारे पास जो पिक्चर है वो हमारे पास क्लियर हो, ग्लोबल पिक्चर जो है. तो वो जब उन्होंने इसको शुरू किया, द सेम टाइम 1910 में एडनबरा की ग्लोबल मिशनरी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसको कि इंग्लैंड एडनबरा के अंदर हुई, और पूरी दुनिया में इस बात पर जोर दिया गया कि मिशनल ज़ील जो है उसको कैसे दुनिया के कोने कोने तक जो है फैलाया जाए. तो ये हम देख रहे हैं कि खुदा का रूह जो है वो किस तरीके के साथ पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा था. जब हम सेकंड वेव की बात करते हैं, जब कैथोलिक चर्च ने और बाकी लूथरन और लिटर्जिकल जो चर्चेस थे, जिसको भी बात कर रहे हैं हमारे दोस्त के जी, लिखी पढ़ी रटी रिटाई दुआएं दो, दैट लिटर्जी, वो एक अलग स्टोरी है कि व्हाट द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द लिटर्जी. उस वक्त 1962 से लेकर 65 तक वेटिकन की कौंसिल दोम हो रही थी जो लिटर्जिकल रिन्यूअल लेकर आई. क्योंकि अगर वेटिकन की कौंसिल दोम अलाउ ना करती कि अपनी अपनी जुबानों में जाकर आप इबादत करें, अपनी अपनी जुबानों में गीत गाएं, अपने अपनी जुबानों में करें, तो मेरा ख्याल है कि वो इम्पैक्ट ना पड़ता. सो इसी तरह जब हम प्रेज एंड वर्शिप की बात करते हैं तो 1960 ऑनवर्ड आफ्टर 1980s, जिसे हम थर्ड वेव कहते हैं, जिसमें म्यूजिक एंड वर्शिप, इंटेग्रिटी म्यूजिक है, होज़ैना है, उसके बाद जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो है हिल सॉन्ग है, उसके बाद जो इस तरह, उसके बाद जो उस दौर के जो प्लेयर आए, वंडर्स, मिरेकल्स और हीलिंग, ये सारी जो बातें आई हैं मेरे जीजो, इट्स ऑल ग्लोबल फिनोमेना जिसका मैं और आप हम सब उसमें प्लग इन हुए और यूं पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर शामिल हुआ. लेकिन जो आखिरी सवाल है जिसको मैं आज थ्रो करूंगा, जो लिसनर भी हैं, जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, वो भी इस पर पॉन्डर कीजिएगा. हर चीज, जब कोई चीज एक्सेस हो जाती है, जब कोई चीज अपने दायरे और अपनी उससे बाहर निकल आती है, तो फिर वो डाउनफॉल का शिकार होती है. What are the pitfalls of the Pentecostal spirituality in Pakistani context and global में भी आएंगे इसके बाद. मैं जो चंद global observations हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, and then you can comment in a Pakistani context. Number one, जिसे जिक्र किया गया, superiority जो था वो तो था, लेकिन ये जो मैंने नाम लिया पैरहम का, पैरहम की बेगाना जुबान को जोड़ने का एक्ट 2 के साथ जो पहली बार ये थॉट उन्होंने पेश किया था, सो उनके जोड़ने का रिजल्ट ये हुआ कि चर्च में क्लासिज्म पैदा हो गया. क्लासिज्म हुआ और यूं जिनके पास था और जिनके पास नहीं था, देयर वर टू डिफरेंट क्लासेस. नंबर 2, जो दूसरी ऑब्जर्वेशन आई वो ये आई है जी कि अथॉरिटेरियन रूल जो था वो शुरू हुआ. यानी रोमन कैथोलिक चर्च के पास तो एक पोप है, एंग्लिकन चर्च के पास एक बिशप ऑफ कैंटरबरी है, पेंटिकॉस्टल चर्चेज में हर चर्च का अपना पोप, हर चर्च का अपना बिशप. दूसरी जो थी ये पिटफॉल हुआ. तीसरा जो था, जो एम्बिग्विटी थी, जो कि खुदावन यीशु मसीह के साल्विफिक और कन्वर्जन प्लान को होली स्पिरिट के साथ और होली स्पिरिट को एज अ सेकंड लेटर रेन के तौर पर पेश करना, एक थियोलॉजिकल एम्बिग्विटी पैदा हुई जिसने कि पिटफॉल के तौर पर काम किया. ये 3-4 मेजर है मैंने जो आपके सामने जिक्र किया है. आपके ख्याल में कौन सी कमजोरियां हैं और कौन से वो इश्यूज हैं जो कि पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर हैं और जिनको एड्रेस करने की जरूरत है? डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज, डॉक्टर भाई शौकत साहब, इन फ्यूचर डॉक्टर होपफुली, और जो है फिर मैं आऊंगा बाकी पैनलिस्ट की तरफ जी. डॉक्टर साहब आप बताइएगा जी, चूंकि यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल पेंटिकॉस्टल मूवमेंट एंड रिप्रेजेंटिंग, तो आपके ख्याल में कौन सी पिटफॉल्स हैं पेंटिकॉस्टलिज्म के अंदर जिनको एड्रेस करने की जरूरत है? One of the pitfalls that we have right now is कि हमारे सेक्ट में, पेंटिकॉस्टलिज्म में, हर कोई पादरी बनने की ख्वाहिश रखता है. There is a whole surge of people who are pursuing this field to become a pastor. और इससे accountability हमें नहीं रही. हम जैसे checks and balances होने चाहिए, there is a lack of that among us. So that is one of the pitfalls that we have. I think there should be uniformity among the Pentecostal or denominations and churches, and there should be checks and balances for us. Okay जी, डॉक्टर साहब ने अकाउंटेबिलिटी की बात की है जी और इंडिविजुअलिज्म की बात की है जी. डॉक्टर साहब जी,
ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टल चर्च जो है वो स्वेयरली लैक कर रहा है स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्लस जो कोर है मसीह की टीचिंग का डिसाइपलशिप, उससे हम लैक कर रहे हैं। चर्च में आप जिस भी खादिम से पूछें वो कहेगा मेरे पास इतने मेंबर्स हैं, इतने खानदान हैं, लेकिन अगर आप ये पूछें और कि आपके यहाँ डिसाइपल कितने हैं तो वो शायद आगे से हंसेंगे। और ये सिर्फ पेंटिकॉस्टल नहीं, ये शायद प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन और दीगर चर्चेस में भी यही इश्यूज हैं। फैमिलीज का पता है कितनी हैं, लेकिन डिसाइपलशिप, शागिर्द, ये नहीं पता कि कितने हैं। नंबर 2, पेंटिकॉस्टल चर्च ही ने स्टेजेस को इतना बड़ा करके दिखा दिया है, इतनी बड़ी कांग्रीगेशंस दिखा दी हैं कि हर एक बंदा, हर एक नया लीडर जो है, इमर्जिंग लीडर, वो ये कह रहा है कि मुझे बस वहां उस मकाम पर पहुंचना है, उसके लिए मैं 2 नंबर पैसा लाऊं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, किसके साथ जुड़ूं, कौन सा चैनल खोलूं, बस वो वहां पर पहुंचना चाह रहा है। तो हमने ये एक ऐसा सब्ज बाग भी सैड स्टोरी दिखाया है जो कि फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक अलमिया होगा। और चर्च को बिलखुसूस जो लीडर्स हैं, पेंटिकॉस्टल लीडर्स हैं, उनको इसके लिए बहुत सीरियसली सोचना होगा। एक और जो इशू है वो अथॉरिटी का है, जो हम गलत अथॉरिटी अपनी यूज कर रहे हैं इन द कांग्रीगेशन, और फिर फाइनेंशियली भी चर्च जो है वो ठीक जगह पर नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक गिरावट का सबब है। अकाउंटेबिलिटी और फिर डिसाइपलशिप और फिर अथॉरिटी। थैंक यू। Thank you, ji. Dr. Titus साहब, Amrik साहब, and then Slibi साहब. What are the pitfalls? मैं समझता हूँ कि अगर इन पिटफॉल्स को हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये रेफर्मेशन से शुरू हो गई हुई हैं, क्योंकि जो एनाबैप्टिस्ट और बैप्टिस्ट थियोलॉजी जो लोग थे, उनमें जो तस्वुर था वो ये था कि द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड द ग्रुप ऑफ द बिलीवर्स, और उन बिलीवर्स को लेके कोई फर्क नहीं है, चूंकि ये सब जो प्रीस्टहुड है वो यूनिवर्सल है, तो कोई भी फर्क नहीं है इनमें से। सिर्फ मसला ये है कि अगर कोई पादरी बनना चाहता है तो ये वो जिम्मेदारी है जो खुदा उन बिलीवर्स में से एक को निकाल के अलग करके, और वो उनमें फर्क कोई नहीं है सब में। और आज भी यही चीज जो है वो पेनिट्रेट करती है इनमें, कि जब बिलीवर्स हमारे, अगर देखें जहां बहुत सी चीजें गलत हैं मेन स्ट्रीम चर्च में, ना मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लफ्ज, इनसे रावलपिंडी में तो कम से कम मेरे भाई बड़ा चिढ़ते हैं इस मेन स्ट्रीम लफ्ज से, लेकिन ये एक टेक्निकल जो है वो टर्म है जिसको यूनिवर्सली इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन स्ट्रीम चर्च हैं जिनमें कैथोलिक चर्च आ जाता है, एंग्लिकन चर्च आ जाता है, प्रेस्बिटेरियन चर्च आ जाता है, स्कॉटिश आ जाते हैं और दूसरे, इनमें एक चीज जो है एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत जो है वो कोई भी शख्स डायरेक्टली अपने आप को प्रीस्ट नहीं कहलवा सकता जब तक कि वो एक कॉल के साथ सेमिनरी ना जाए, सेमिनरी यानी अपनी क्लीसिया के पास आए और क्लीसिया उसको भेजे सेमिनरी में, और फिर सेमिनरी से वो ग्रेजुएट होकर वापस अपने चर्च में आए और वो उसे जो है वो ब्लेस किया जाए, उसे अनॉइंट किया जाए, और फिर वो प्रीस्ट का दर्जा हासिल करता है या पास्टर लफ्ज साथ लगा लेता है। उसके बगैर अगर वो ऑर्डेन नहीं होता तो चाहे वो सेमिनरी जितनी मर्जी बड़ी कर है, वो जब तक ऑर्डेन नहीं है वो अपने आप के नाम के साथ पास्टर नहीं लगा सकता। अब ये चीज जो है ये अगर हिस्टोरिकली देखें तो वहां से आ रही है यहाँ पे कि यहाँ आके हर शख्स अपना राइट समझता है कि मैं ईमानदार हूं, मैंने जो है वो खुदा ने मुझे बुलाहट दी है, वो कोई अप्रूव करे या ना करे, चूंकि मैंने ये समझ लिया है कि ये मेरी बुलाहट है, सो आई कैन बी द पास्टर। और फिर वो उसका जो, चूंकि जब हमारे मेन स्ट्रीम चर्चेज में किसी को पादरी के तौर पे, प्रीस्ट के तौर पे ऑर्डेन किया जाता है तो उसके लिए पहले से जो है वो कांग्रीगेशन का अरेंज भी किया जाता है। सो चूंकि यहाँ पर कांग्रीगेशन मिलती नहीं, इसलिए जो ये लोग हैं ये वहीं से 4 लोग
अपनी जो वाकफियत के होते हैं उन्हें लेकर अलहदा हो जाते हैं, और ये बजाय मल्टीप्लिकेशन के ये तकसीम दर तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। सो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो खला है अभी इस जो पेंटिकॉस्टल चर्च है उसमें लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि बुलाहट क्या है, और उसका अप्रूवल जो है वो कलीसिया के जरिए से हो, और फिर कलीसिया भेजे उनको सेमिनरी में ताकि वो अनपढ़ पादरी भी ना हो। और इस वजह से आप देखते हैं कि ब्लेसिंग है, इसमें कोई शक नहीं, तब्दीली है पेंटिकॉस्टल्स की रूहानियत की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा बिदतें भी पाकिस्तानी चर्च में जो है वो इन तहरीकों के वसीले से आई हैं, क्योंकि वो शख्स जो जिसको थियोलॉजी का पता ही नहीं, वो जब लोगों में चला जाता है, बाइबल की तशरीह करना शुरू कर देता है, तो वो फिर अपनी ही कहता है, अपनी मर्जी के साथ तशरीह करता है, और वो अपनी मर्जी से मुख्तलिफ अपने वो तजर्बात, हम ये ना भूलें कि जहां पाकरू काम कर रहा है वहां पर शैतान भी काम कर रहा है उसके साथ। सो बाज दफा इन तजर्बात को जो हम रूहानी तौर पे समझते हैं, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ इस बात की अपनी जिंदगी के तजर्बात से, इब्लीस कई दफा इन तजर्बात को हाइप देकर हमें रूहानी गुरूर में ले आता है। हम अपने ही सीनियर पास्टर को रौंद के, अपने ही जो जिनके जरिए से हम खिदमत में आए होते हैं उनको ही रौंद के, हम उन्हीं की कलीसियाओं में से लोग लेके अलहदा होके पादरी नाम के साथ लगा के काम करना शुरू कर देते हैं, और हम थियोलॉजी का वो बखिया उधेड़ते हैं कि उन लोगों की अक्सर जो तालीमात हैं उनको सुनकर देखकर दिल खून के आंसू होता है। और फिर जब हम इस पर बात करते हैं तो आई एम सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि फिर हमारे पेंटिकॉस्टल भाई जो है ना वो ये समझते हैं कि हम लोग जो मेन स्ट्रीम चर्च से हैं हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हम मुखालफत उनकी नहीं कर रहे होते, दरअसल हम बात कर रहे होते हैं कि जो चीजें जो ठोस इलाहियाती बुनियाद की तालीम की बुनियादें हैं उनको रौंद कर अपने तजर्बात को पाकरू का नाम देकर कलीसिया में इंजेक्ट करने से जो है ना वो ये सबसे बड़ा एक लुप होल है, सबसे बड़ी ये पिट होल है जो जहां लोग बड़ी तेजी के साथ गिरते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो आप हाल ही ना पूछें, हर गली में जो है वो सिर्फ 10-10 फुट के फासले पे चर्च बने हुए हैं, और लोगों को तालीम का म्यार ये है कि लोग कहते हैं जी फरिश्तों को खुदा ने मुकर्रर किया था कि यसु मसीह का खून सलीब से नीचे ना करे जमीन पे, और वो इकट्ठा करते रहे सोने के बर्तन में, और सलीब के उस खून को लेकर यीशु मसीह जो है वो खुदा की बारगाह में इब्रानियों के मुताबिक चले गए अपना खून ही लेकर। तो ऐसी ऐसी तालीमात बुनियादें जो है ना वो थैंक यू डॉक्टर साहब, परेशान हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स अ बिग पिट होल एनीवे। जी अमृत साहब, चंद बातें जो मैंने सीखी हैं, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि मैं पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ था, एक तो बहुत जल्दी स्प्लिट हो जाते हैं, और दूसरा मेयार यह है कि जिसको अच्छी दुआ करनी आ जाए ना वो साथ वाला कहता चलो चर्च शुरू कर, ये है एक। और दूसरा एक और अभी जिक्र हो रहा था कि एक और सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान में कि कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हमें बंदा मिल जाए बाहर से जिसके साथ मिलकर हम काम करें। तो ये जो मेरा तजर्बा हुआ है, चूंकि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा ये तजर्बा हुआ है कि इससे एक मुखालफत की रूह भी बड़ी पैदा होगी। और दूसरा यह है कि चूंकि तालीमी तौर पर काफी कमजोर होते हैं ये लोग, अक्सरियत की बात मैं कर रहा हूँ, गलियों में हर गली में पादरी सैमुअल साहब जैसे कह रहे थे कि 2-2 4-4 चर्च बन गए फैसलाबाद में, तो हर गली में, तो उससे ये एक मामला खड़ा हो गया कि खामखा की एक मुखालफत ने भी जन्म ले लिया आपस में भी और दूसरे चर्चेज के साथ, क्योंकि वो तालीम की वजह से कमजोर होते हैं, मुखालफत की वजह से। एक प्रोग्राम में मैं गया थोड़े अर्सा पहले की बात है, तो वो लड़ाई झगड़े की बात करे एक दूसरे के साथ या एहतजाज की बात करे, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा पादरियों कोई ऐसा काम ना करना कि गुस्से में आके आप तलवार के साथ किसका कान उड़ा दो और मेरे यीशु को दोबारा लगाना पड़े। तो मैंने कहा कि ये एक जो है सिलसिला ये भी काफी तेजी के साथ फैल रहा है। बाकी ये वो चर्च है जिसने पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे मैं अभी इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि मैंने दुआ कर इनसे सीखा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है कोई ज्यादा अच्छी नहीं, पायदार नहीं।
जी स्लीबी साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है जी? कौन से पिटफॉल्स हैं पेंटिकॉस्टल चर्च को इसको एड्रेस काफी करने? चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। अभी ये जो लोग होते हैं, पहले तो रूटस का नाम लेकर नबूवतें करते हैं, आस्ता आस्ता फिर आपको पता है फिर गलत लोग जब अंदर आ जाते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भी, वो फिर अपनी बातों को रूह पाक के नाम से मंसूब करके अपना चला देते हैं। जी रूह ने मुझे ये कहा है, रूह ने मुझे ये कहा है। इस तरह ये फिर इनकी दीवानगी बढ़ती जाती है और ये फिर नए नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। झूठी नबूवतें भी करते हैं, फिर लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को भी नचवाते हैं और इस तरह और भी पेशन गोइयां करते हैं। फिर बदरुएं निकालते हैं, कईयों में डाल देते हैं, कईयों से निकाल लेते हैं। तो इस तरह नफ्सियाती मरीज बनाकर ना लोगों को और खास पर औरतों को अपना ये गुलाम बना लेते हैं। बल्कि मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। और इस तरह फिर एक फिरका दूसरे फिरके को कहता है नहीं नहीं वो रूह से खाली है, हमारे में जो वो अच्छी रूह है, सही रूह है, लेकिन वो रूह से खाली है। तो मेरे ख्याल ये सारी चीजें फिर ये थोड़ी बदमज़गी पैदा हो जाती है। जी थैंक यू वेरी मच। सो मेरे जीजो, फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि वाइंड अप कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो मैंने जो हमारे पैनलिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर और अप्रिशिएट, वी आर थैंकफुल एंड वी प्रेज गॉड फॉर द मूवमेंट ऑफ द पेंटिकॉस्टलिज्म इन आवर जनरेशन, जिसने मेरे जैसे और बहुत सारे दुनिया के लोगों को, जिन्होंने दुआ करनी सिखाई, जिन्होंने प्रेज एंड वर्शिप करना सिखाया, जिन्होंने डायरेक्ट एक्सेस होलीनेस जो है, पाकीज़गी का रूह जो है, उस पाकीज़गी जिंदगी गुजारने का जो है वो मोटिवेशन दी, कन्वर्जन दी, यीशु मसीह के साथ नई पैदाइश के तजर्बे को जो है उन्होंने रिवाइव किया है, रीफोकस किया है, ताकि हम सब खुदा के रूह के वसीले से, जो खुदावन यीशु मसीह की सलीब के वसीले से हमें जो निजात मिली है, हम रूहुल कुद्दस की नेमतों को, रूहुल कुद्दस की खिदमत को और उसकी गवाही को आगे लेकर जा सकें। लेकिन जहां पर ऑब्वियस सी बात है, जहां पर एक्सेस होती है, जैसे भाइयों ने बात की है जी, इब्लीस भी साथ साथ काम कर रहा होता है, तारीकी की कुव्वतें भी साथ साथ काम कर, रूहानी जंग, इट्स अ वॉरफेयर, वी आर ऑल नो दैट, विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर जो है हम लोग एंगेज होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द चर्च, एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर ऑल इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, अपने अपने हिस्सों में और अपनी अपनी दी गई नेमतों के वसीले हम खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जो पिटफॉल, जी स्लीबी साहब मैं बात खत्म कर लूं फिर, तो हम जब बात कर रहे हैं जी, जब हमने जो पिटफॉल्स हमने ढूंढे हैं जी, जिनको कवर करने की जरूरत है, नॉट ओनली पेंटिकॉस्टल चर्च बल्कि ओवरऑल जो कलीसिया है, जो पाकिस्तानी चर्च है, उसको गौर करने की जरूरत, क्योंकि हम सब एक ही कल्चर में रहते हैं, हम सब एक ही पानी पीते हैं, एक ही हवा ले रहे होते हैं, एक ही तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं, वी ऑल इम्पैक्ट बाय द सेम स्पिरिट जो वहां काम कर रही होती है। पहली चीज सैमुअल जॉर्ज साहब ने बात की जी, अकाउंटेबिलिटी हमारे पास नहीं है, वी शुड बी अकाउंटेबल। नंबर 2 जो बात है, भाई शौकत ने दो बातें की हैं, डिसाइपलशिप एंड अथॉरिटेरियन जो है, ये जो ऑप्शन है जी, हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। तीसरी बात जो अपने जो बात की है भाई अमरिक ने और अपना डॉक्टर टाइटस साहब ने, फ्रेगमेंटेशन बहुत है, हम फिरके घड़ियों बंदे के शिकार बड़े आसानी से हो जाते हैं। मतलब जो चीज चर्च को यूनाइट करके रखती है, होली स्पिरिट, उसी को बहाना बनाकर हम चर्च को तकसीम कर देते हैं। सो ये जो है ये एक, उसके बाद सेल्फ अक्लेम्ड पास्टर्स। एक दौर था पाकिस्तान में जब इवेंजलिस्ट शुरू हुए, तो शुरू में इवेंजलिस्ट बड़े आना शुरू, हर बंदा तीजा बंदा इवेंजलिस्ट, एक फुटो इवेंजलिस्ट निकल आना सी। उसके बाद इवेंजलिस्ट जब खत्म होना शुरू हुए, तो फिर बिशप्स का दौर शुरू हुआ, फिर बिशप बड़े आना शुरू हो गए। बिशप आने के बाद फिर जनाब फिर सीनियर पास्टर का दौर शुरू हुआ, फिर सीनियर जूनियर का चक्कर चल गया। अब जो है, अब डॉक्टर का चूरन बिक रहा है हर जगह पर। मैनू मेरा सौरा खुदा इंतकाल करके मैनू कहंदे पारी साहब तुही एवें मथा भन्नी होंदे 5 साल, मैनू तुही 5000 दो, मैं तुहानू उथों डॉक्टर की डिग्री दवा देना वा। मैं आख्या नहीं, मेरा मसला टाइटल लगाना नहीं है, मेरी कॉल कोई और है, ठीक है। तो दैट्स अनदर लेवल। तो कहते मजाक करते थे मुझे, मतलब कहते तुही एवें नहीं मेहनत करी होण डे हो, ते मतलब एवें सिर खपाण डे हो, ते अपना वाल चिट्टे हो गए ना तुहाडे, डॉक्टरेट करदे। एनीवे, तो मतलब ये कहने का जी कि हर बंदा टाइटल सेल्फ अक्लेम्ड जो है, और मीडिया ने आकर कोविड-19 के अंदर जिसके पास स्मार्ट कैमरा है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है जनाब, उन्हें धूणा पुटियां ने, वो नहीं फिर विंदा अगे उन्हें की करना है की नहीं करना जनाब, फटे चौक छड़ दें लोग। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सलीबी साहब ने जिसका जिक्र किया है और दोस्तों ने जिक्र किया है, वो है जी करप्शन और कंपटीशन। मतलब ये वो करप्शन है कि चर्चेस के अंदर, चाहे वो मेन स्ट्रीम के अंदर हो या लो स्ट्रीम के अंदर हो या किसी भी चर्च के अंदर हो, करप्शन एंड कंपटीशन
इसकी रूह ने भी चर्च को बहुत ज्यादा जो है वो खराब किया है, उसको दीमक की तरह खा रही है। वर्शिप जो है, वर्शिप फेस्टिवल, आप देखें ये प्रेयर की बात हुई, प्रेयर मेरी जनरेशन ने भी जब फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च कराची ईसा नगरी में जब उसका वर्शिप लीडर था, पार्ट था, तो प्रेयर जो थी दैट वाज अ पार्ट ऑफ द ओवरनाइट फुल नाइट। उसका फेस्टिवल पब्लिक शो का कोई ऑप्शन नहीं होता था। क्रूसेड थे, सारा कुछ होता था, लेकिन प्रेयर फेस्टिवल के नाम पर एक दिन लोगों ने बसा ले आके रोटियां खुआ के कैमरे ला के ये काम कर देना, दैट वाज नॉट द केस। सो ये जो एक नई बात है वो भी शुरू हो गई है कि वन डे का शो करा के, जैसे फनकार जाते हैं ना शो कराने, जी एक दिन इतने एक दिन उधर जनाब निकल देने, मतलब ये एक अलग सीन शुरू हो गया। एक और बड़ा पिटफॉल जो मैंने ऑब्जर्व किया है जी, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में आया है, वो है मेरे जीजो पाकिस्तान के अंदर मिशन रसालत। हमारे चर्चेस के अंदर रसालत का कॉन्सेप्ट जो है वो बिगड़ चुका है। हम दूसरी चर्चेस के ईमानदारों को अपने चर्च में लाकर समझते हैं कि मैंने बशारत कर दी है और मैंने उनको कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्जन बशारत जो है, इट मींस वेयर पीपल नेवर हर्ड अबाउट क्राइस्ट, जिनको यीशु मसीह का जाती तजर्बा नहीं है। किसी चर्च के मेंबर को अपने चर्च में ले आना जो है ना, ये, और आई एम सॉरी टू से, मेरा यहाँ पर भी मेरे एक दोस्त हैं पेंटिकॉस्टल हैं कैलिफोर्निया में भी, इतने भी देसी कलीसिया वाला ओ ही हाल है। मतलब वो जैसे होता ना, एक फिल्म मैंने देखी उसमें कहता है, ये वन फिशरमैन ऑलवेज वॉच द अदर फिशरमैन ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये हाल है, एक पादरी दूजे पादरी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ यार ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ हाल। सो दिस इज रियली एक चीज जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। सो दीज आर, सलीबी साहब फाइनल बात करना चाह रहे थे जी, अभी टाइटस साहब ने भी हाथ उठाया है, अगर आपका फाइनल कोई थॉट है एंड देन वी विल वाइंड अप जी। सलीबी साहब, टाइटस साहब एंड देन अमृत साहब जी। सर ये बहुत जरूरी था। मैंने कुछ साल पहले क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में एक सरमन सुना था और मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मैंने कई सालों बाद एक पढ़ा लिखा बंदे का सरमन सुना है और वो आप थे। मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। टाइटस साहब। मैं एरिक भाई, मैं उन खिदमात को जो पेंटिकॉस्टल चर्च ने की हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो आगाज़ नहीं था पेंटिकॉस्टल सिस्टम में आके, वर्शिप का आगाज़ नहीं हुआ, प्रेयर का आगाज़ नहीं हुआ, स्पिरिचुअलिटी का आगाज़ नहीं हुआ, ये इससे पहले भी मौजूद थी, लेकिन इसको रिवाइव किया है, इसको बहाल किया है लोगों में अवेयरनेस के ज़रिए से। मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे दुआ गो बनाने में पेंटिकॉस्टल चर्च का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी खिदमत का आगाज़, अगर खुदा के अपने तरीके हैं, खुदा के अपने रास्ते हैं, मैं अगर इस खिदमत में आया हूँ तो एक पेंटिकॉस्टल चर्च के वसीले से आया हूँ। और आज अगर प्रेस्बिटेरियन चर्च में भी एक यानी दुआगो शख्स के तौर पे अगर मेरा नाम लिया जाता है या लोग समझते हैं कि इस शख्स से दुआ करवाएं तो हमारा मसाइल हल हो सकते हैं, तो ये सिर्फ इसी वजह से कि उसके पीछे वो दुआ का एक बड़ा टेन्योर है जो मैंने पेंटिकॉस्टल चर्च से सीखा है। उन खिदमात को हम कतन जो है वो कभी भी उनसे निगाहें नहीं चुरा सकते, लेकिन उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। अभी लोग जो हैं वो वापसी का सफर शुरू हो गया। आपने बात की कि हम बड़ी कलीसियाओं के लोगों को लेके अलहदा करके हम समझते हैं कि ये एवेंजलिज्म है, ये डिसाइपलशिप है। अभी वापसी का सफर इस तरह से शुरू हुआ कि जब वो ये लोग जब जाते हैं तो बड़े चर्च इससे नाराज होके जाते हैं कि बड़े चर्च के पादरी साहबान हमारे पास नहीं आते, या जैसे स्लीपी साहब ने कहा कि लिखी पढ़ी दुआएं हैं। लेकिन जब ये लोग आए हैं, वापस आए, मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि जब ये लोग हमारे चर्चेज में आते हैं तो एक नई चेंज स्पिरिट के साथ आते हैं। ये नाराज होके आते हैं उधर से भी, पेंटिकॉस्टल चर्चेस से भी ये नाराज होके आते हैं कि इन्हें वो कुछ वहां पे जो एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे वो मिला नहीं। लेकिन अब जब दोबारा बड़े चर्चेस में आते हैं तो दे केम विद द चेंज स्पिरिट, जिसने हमारे चर्चेस में भी जो है रिवाइवल में दोबारा से बहाली में अपना किरदार अदा करना शुरू किया है। अभी अगर आप एमरिक साहब के चर्च में चले जाएं, प्योरली पेंटिकॉस्टल चर्च है। मेरे चर्च में आ जाएं, प्योरली पेंटिकॉस्टल प्रेस्बिटेरियन सॉरी प्योरली प्रेस्बिटेरियन चर्चेज हैं ये दोनों। लेकिन यहाँ पे आके आपको वर्शिप भी मिलेगी, आपको कलामे मुकद्दस की गहराई भी मिलेगी, यहाँ पे मैनेजमेंट भी मिलेगी। किस तरह से? क्योंकि ये लोग जो सीखे हुए लोग हैं वापस आए हैं। हाँ, दूसरी बात, जो बतौर पाकिस्तानी चर्च के, मैं चाहे प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल
भाइयों को भी साथ लेके। जो सबसे बड़ी कमी है वो है एवेंजलिज्म की, और एवेंजलिज्म नॉट अमंग द क्रिश्चियंस, क्योंकि मिशन दो तरह से है, एक मिशन विद इन द चर्च है, एक मिशन आउटसाइड द चर्च है। जो विद इन द चर्च है वो तो डेफिनेटली होगा, सारी कर रहे हैं कि जी मसीह की तरफ आना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, लेकिन जो हम भूल रहे हैं, जिसको हम नहीं कर रहे, वो है गैर मसीहों में कलाम मुकद्दस को लेकर जाना, जो चर्च की बुनियाद है, मसीह यीशु का इरशाद आज़म है। मैं समझता हूं कि अगर इस पे हम सब अपने अपने डिनोमिनेशंस में ही रह के इस बात पे गौर कर लें कि मसीह यीशु की आमद सानी बहुत करीब है और हमें काम बहुत ज्यादा है, फसल बहुत ज्यादा, मजदूर थोड़े हैं। हम मजदूर का मतलब ये ना लें कि हमें नए नए पादरी बनाने चाहिए। मजदूर का मतलब ये है कि हमें नए लोगों को तैयार करना चाहिए ताकि वो एवेंजलिज्म कर सकें, लोगों तक कलाम की खुशखबरी ले जा सकें। ये ना पेंटिकॉस्टल चर्च कर रहा है, ना प्रेस्बिटेरियन चर्च कर रहा है, ना कैथोलिक चर्च कर रहा है, ना ही जो है वो बुनियादी तौर पे चर्च ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। ये बुनियादी लूप होल है। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से यहाँ मेरे दानिश्वर दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूंगा अपनी अपनी कलीसियाओं में बजाय जुबानों पर जोर देने के, बजाय बपतिस्मों की बहस में पढ़ने के बड़े को देना चाहिए, छोटे को देना चाहिए, या बिशप और मॉडरेटर की दौड़ में दौड़ने की बजाय, डॉक्टर नाम के साथ लगाने की बजाय, दौड़ में शामिल होने की बजाय फोकस करें सिर्फ एक ही चीज पे, और वो है एवेंजलिज्म, वो खुशखबरी का कलाम जो हमें गैर मसीहों तक लेकर जाना है ताकि चर्च अपना रोल अदा करे। जी थैंक यू जी। अमृत साहब आपने हाथ उठाया था, देन वी विल माइंड। जी, एक छोटी सी बात, मैं आपको पता है ज्यादा लंबी बात नहीं करता जी। पहले नंबर पर तो पादरी डॉक्टर एरिक सेवर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा आज लगा ये सारी बातें सुन के। और दूसरा नंबर पर यह है कि आज फीस्ट ऑफ असेंशन है, ईद सऊद है आज, मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो। और तीसरी आखिरी बात, आखिरी छोटी सी बात है कि हमारे यहाँ 5वीं पुश्त तक प्रेस्बिटेरियन लोग वापस आ गए। कोई मतलब जो जिनके दादे परदादे नाने पड़नाने छोड़ गए थे, उनकी 4थी और 5वीं पुश्त तक में लोग, जो पादरी सैमुअल टाइटस साहब बात कर रहे थे, यहाँ ये हुआ है कि वो वापस आ गए। नाराज होके गए थे या चर्च कमजोर हुआ चले गए, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। यही हमारे तरक्की का राज। थैंक यू जी। शौकत साहब। थैंक यू जी। सैमुअल टाइटस साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो जब वापस आते हैं तो वो एक चेंज लेकर आते हैं हर चर्च में। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि वो वापस आ रहे हैं, वो हमारे चेंजिंग एजेंट आपके पास वापस आ रहे हैं। ये सिर्फ मजाक है। दूसरा, टाइटस साहब, शायद आपने सुना नहीं कि पाकिस्तान में खुदा के फजल से लिविंग ब्रांच चर्च ने 2 चीजों को फोकस कर लिया है पिछले चंद सालों से। नंबर 1 प्रेयर, नंबर 2 बिशारत, और हम इसको ऑन करते हैं। पौलुस रसूल मेरा ख्याल रोमियो के खत में कहता है कि ये मेरी खुशखबरी है। ओ भाई, खुशखबरी तो यीशु मसीह की है, ठीक है, लेकिन अब हम भी ये कहते हैं कि ये हमारी खुशखबरी है। हम इसको ऑन करते हैं। लिविंग ब्रांच चर्च इसको ऑन करता है, नंबर 1 प्रेयर को और नंबर 2 बशारत के काम को। और पेंटिकॉस्टल चर्च अब खुदा के फजल से पाकिस्तान में एक नई सूरत में, एक नए तौर पर सामने आएगा। आमीन आमीन। सैमुअल जॉर्ज साहब, एनी फाइनल थॉट? यस सर, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ पादरी शौकत साहब से कि पेंटिकॉस्टल मूवमेंट ने एक इंडेलेबल चेंज और इम्प्रूवमेंट क्रिश्चियन लाइफ में लाने का रूहानी तौर पर सबब बनी है। एडिफिकेशन, प्रेयर, स्पीकिंग इन टंग्स एंड ऑल दैट। ओके, दूसरी बात जो मेन बात मैं करना चाहता हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च भी इस फोकस और इस विजन के साथ हम आगे चल रहे हैं कि प्रेयर, फास्टिंग एंड विनिंग सोल्स, ये हमारा भी फोकस है। एंड वी रेगुलरली मंथली बेसिस हम ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग्स करते हैं जगह बजगह अपने चर्चेस में, और हमारे पूरे पाकिस्तान में 120 से ज़्यादा पासबान हैं और कलीसियाएँ भी हैं।
कहीं ना कहीं हमारी ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग हो रही होती है, एंड वी आर प्रेइंग फॉर न्यू पीपल एंड न्यू एरियाज। नॉट भेड़ें चोरी करना नहीं है, बल्कि नई भेड़ों के लिए हम दुआ करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे दोस्तों का, पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूं, और हमारी ये दुआ है कि खुदावंद कलीसिया पाकिस्तान को, वेदर यू आर अ प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, एंग्लिकन, लूथरन, अपना या आप बैप्टिस्ट हैं, मेथोडिस्ट हैं, वट एवर चर्च ऑफ डिनोमिनेशन से आप बिलोंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड बी अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के पैरोकार बने, यीशु मसीह के शागिर्द बने, और यीशु मसीह की बिशारत को, यीशु मसीह के पैगाम को, खुशखबरी को हम पूरी दुनिया में लेकर जाएं। जिस तरह पहली सदी की अमाल की किताब के अंदर पेंटिकॉस्ट के दिन खुदा ने उनको कुव्वत दी, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था कि जब ये रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, पावर पाओगे, एंड यू विल बी माय विटनेस, और तुम मेरे गवाह होगे। खुदावंद हम सबको अपने गवाह बनने का और अपनी बिशारत पहुंचाने का फरीजा सर अंजाम करने का फजल दे, और रूह कुद्दस का जोर और कुव्वत इनायत करे। आप सबको ईद सऊद और आने वाले दिनों में ईद पेंटिकोस्ट बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। God bless you. God bless you.